ये सबसे पहले सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, फिर उससे अगले सेकंड में थोड़ी ज्यादा दूरी तय करती है, फिर उससे अगले सेकंड में और ज्यादा करती है, उससे अगले सेकंड में और ज्यादा करती है, उससे अगले सेकंड में और ज्यादा करेगी। तो एक बार झिंगा लाला करने पर ये, और दूसरी बार ये चंपा देख ली खड़ी हुई, ये चमेली देख ली मान लो खड़ी हुई, तो ये ब्रेक लगाएगा कार का ड्राइवर के नहीं लगाएगा, ऑफ तो देगा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सन्नी यादव सर हिंदी चैनल। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं फिजिक्स आपको पूरी प्रॉपर बढ़िया तरीके से अप टू जेईई मेंस और नीट लेवल की कराऊंगा, तो ये वादा मैं आपसे बखूबी निभा रहा हूं और कोटा का जो कंटेंट है वो आपके सामने परोस रहा हूं। अगर आपको पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में इस पूरी क्लास की पीपीटी आपको मिल जाएगी, परंतु आपको कॉपी उठानी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा, जम के पूरी शिद्दत से मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि पीपीटी से मैं कर लूंगा तो नहीं कर पाओगे बच्चे, ठीक है। अब मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सिर्फ आप ही नहीं पढ़ो, अपने दोस्तों को भी मौका देना है, ठीक है। मेरी वीडियो शेयर करो, उन्हें बताओ कि हाँ यार एक्सपेरिमेंटल वे में जहां चीजों को विजुअलाइज करके भी सीखा जा सकता है। तो काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लेना। ये मोशन इन 1D यानी कि एक विमीय गति या रेखीय गति जो भी आप कहो, उसका दूसरा लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकैती के गतिकी का दूसरा पार्ट। तो चलो प्यारे बच्चों, जहां हमने पिछली क्लास में पढ़ाई की थी वहां से शुरुआत करेंगे अपन। कहां थे हम पिछली क्लास में? देखो, हम ना त्वरण के क्वेश्चन कर रहे थे कुछ। ये नहीं आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। हाँ आ जाओ भाई साहब आ जाओ। ये देखो, कल हमने यहाँ पे खत्म किया था, आगे यहीं से चालू करेंगे। और चालू करते समय पहले ये याद रखना है कि थोड़ा सा त्वरण को एक और बार रिवाइज कर लो। तो जैसे कि हमने पढ़ा त्वरण, तो सबसे पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो होता है सूत्र डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और दिशा इसकी वही होगी जो डेल्टा वी की दिशा होगी। डेल्टा वी क्या है यहाँ पे? क्या है? वेग में बदलाव, वेग में परिवर्तन, ठीक है, याद है कि नहीं है। फिर हमने सीखा दूसरा तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक यानी कि किसी भी क्षण पर त्वरण क्या होगा, तो इसमें हमने कई सारे केसेस सीखे थे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपसे ना कई क्वेश्चन पूछेगा जिसमें अवकलन और समाकलन होंगे। तो अगर मान लो विस्थापन है या फिर स्थिति है, विस्थापन या स्थिति आपको दे रखी है किसी भी कण की, ठीक है प्यारे बच्चों। और विस्थापन और स्थिति कुछ इस तरीके से दे रखी है, मान लो x = 2t² + 2। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे विस्थापन या किसी कण की स्थिति बढ़ रही है या फिर घट रही है। कहने का मतलब यह है कि टाइम डिपेंडेंट है यहां पे ये विस्थापन या स्थिति। तब हमसे कोई पूछे कि वेग बताओ, वेग कैसे निकालोगे, तो v = आएगा dx/dt। एक बार समय के साथ इसका झिंगा लाला बोले तो अवकलन कर दो, ठीक है। अच्छा सर, अगर वेग का एक बार झिंगा लाला कर देते हैं तो क्या आ जाता है प्यारे बच्चे? त्वरण का परिमाण, तो ये एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार झिंगा लाला करने पर ये, और दूसरी बार सेकंड टाइम अवकलन करने पर ये आता है। तो क्योंकि अवकलन तो इसका ही हो रहा है दूसरी बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आपको v दे रखा हो, यानी कि वेग खुद t के टर्म में दे रखा हो, कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है पर पद होंगे t के, तो t के पदों में जब आपको वेग दे रखा हो तो डायरेक्ट कैसे निकालना है एक्सेलरेशन? a = dv/dt। ये भी सीख लिया भाई साहब, ये सूत्र लगाना भी सीख लिया। अगर मान लो कि अगर हमको अब की बार b दे रखा है 2x² + 1, कुछ इस तरीके से, यानी कि b किसके पदों में दे रखा है? x के पदों में। तो इस केस में अगर कोई तुमसे त्वरण पूछे तो कैसे झिंगा लाला करोगे? कल ही सूत्र पढ़ा दिया था मास्टर ने कि a = b, ये जो b का मान है उसको शांति से ऐसे लिख दो। फिर यहां पे क्या करोगे? dv/dx। ये 3 सूत्र हैं त्वरण निकालने के। अब देखो मजेदार। ये तो हो गए सब अवकलन का सिस्टम। ये किसका है? अवकलन का। अब मान लो समाकलन की जरूरत कहां पड़ेगी? ध्यान से सुनो। v = है आपके पास dx/dt, आप सबको पता है। मान लो कि आपको वेग दे रखा है 2t², यानी कि t के पदों में वेग दे रखा है, और पूछ रहा है विस्थापन बताओ। क्या बताओ? विस्थापन।
तो साला एक ही संबंध है तुम्हारे पास बी और टी के बीच में और विस्थापन के बीच में। तो अब इस संबंध में क्या करोगे, बी और डी टी का मल्टीप्लाई करोगे और यहां आएगा डी एक्स, दोनों तरफ सांप बना दो क्योंकि समाकलन करना है। तो ये जो टर्म है, ये जो तरीका है, इसमें लिमिट भी लगा देते हैं, इनिशियल और ये आएगी फाइनल और यहाँ समय की आएगी टी इनिशियल और टी फाइनल। ये जो डी एक्स है यहां से विस्थापन निकल आएगा। फिर इसके ऊपर भी कल क्वेश्चंस कराए थे हमने। और देखो प्यारे बच्चों, और देखो कैसे करना है। अगर मान लो तुम्हें अब की बार एक्सेलरेशन दे रखा है टी के पदों में, कुछ ऐसे दे रखा है, मान लो क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टी के पदों में दे रखा है मान लो एक्सेलरेशन। अब पूछ रहा है कि बताओ वेग क्या होगा, और दीदी तेरा क्या हो, नहीं वेग क्या होगा, सॉरी गानों पे नहीं आ रहे, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। तो ए बराबर इक्वल टू दे रखा है 2t4। तो अब देखो प्यारे बच्चे, एक्सेलरेशन का सूत्र क्या पढ़ा था, वेग के पदों में और समय के पदों में dv ओवर dt। ठीक है, अब a और dt का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हम dv निकाल पाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। क्या आप चाहते हो एक ऐसा प्रश्न कराऊं, वैसे तो कल की क्लास में कराए थे, क्या आप चाहते हो कि इन इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रश्न कराए जाएं, तो जल्दी से करते हैं लंगुरिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से सीखते हैं, है ना। यहां देखो पहला प्रश्न मैंने दिया आपको, अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी लाया हूं आज मैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। a इक्वल टू 2t² + 1 ये दे रखा है ना। तो मैं क्या पूछना चाहता हूं तुमसे, यदि प्रारंभ में कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है, वस्तु विराम अवस्था से गति में है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग क्या होगा, ये पूछना चाहता है, या वेग का परिमाण क्या होगा, वेग का परिमाण क्या होगा। चलो चलो जिंगा लाला करते हैं। अब ऐसा प्रश्न आ गया आपके सामने, साला आपको पता होना चाहिए कि ए जो है समय के पदों में है, तो ए की इक्वेशन है ए इक्वल टू dv/dt, लेकिन अब की बार ए नहीं पूछ रहा, बी पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको लिखेंगे a dt इक्वल टू dv, इसको उल्टा लिख लो यार ऐसे, dv बराबर a dt। सही है प्यारे लाल। अब क्या करना है, झिंगा लाला कर दो दोनों तरफ। पिछली क्लास में बताया था जब भी अवकलन का साइन आएगा, तो बेसिक मैथ में भी पढ़ाया है कि यहां पे जो है लिमिट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, लिमिट। अच्छा, यदि प्रारंभ में कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो प्रारंभिक लिमिट क्या हो जाएगी, विराम अवस्था में तो 0। तो समय t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग का परिमाण क्या होगा, तो मैं मान के चलता हूं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर होगा v। प्रारंभ पे समय को मान लो 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या निकाल रहे हैं हम, वेग v। तो चलो करते हैं जिंगा लाला। अब देखो dv इक्वल टू a dt, कल की क्लास में बताया था मैंने थोड़ा थोड़ा समाकलन करना। dv का करोगे, इसको ऐसे ही लिख लो, dv का क्या होता है प्यारे बच्चों, v। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से v। त्वरण की जगह क्या रखो, त्वरण की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2t² + 1। देखो 2t² + 1 और यहाँ पे क्या है dt। तो जब 2t² + 1 dt, इसका क्या करना है, समाकलन। तो देखो पहले इसका करेंगे, फिर dt का इसमें गुणा हो जाएगा, इसका करेंगे। तो करते हैं, चलो 2t, इसकी पावर कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ जाएगा, तो फिर कितना आएगा, 3। ऐसा ही तो बताया था xn का अगर dx करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाता है ऊपर पावर में, अब वो नीचे कूद आती है, फिर है कि नहीं है। ऐसे दोबारा सुनो, xn का इंटीग्रेशन क्या होगा, xn + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2t, इसकी पावर 1 हो गई ऐड, अब जो यहाँ पे आया वो नीचे आ गया, प्लस किसी भी नियत का समाकलन करना है तो dt का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो dt × 1 क्या हो जाएगा, t। लिमिट क्या है, 0 से 2, पुट कर दो, ये b यहाँ रखोगे, b - 0, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अब यहाँ देख, 2 की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये आएगा 2/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओहो 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 8, प्लस 2 इसमें रखो 2, अरे t की जगह 2 2 रखते जाओ, माइनस
प्रारंभिक लिमिट t की जगह 0, यहाँ की जगह 0, तो ये तो 0 ही आएगा, ये इक्वल का साइन ये रहा। तो यहां से क्या समझे प्यारे बच्चे, b इक्वल टू 8 दूनी 16/3, ठीक है, और एलसीएम वगैरह लोगे तो 3 आएगा यहाँ, 3 दूनी 6, 6 6 12, यानी कि 22/3 मीटर पर सेकंड आया उत्तर। निपटा दिया कि नहीं, निपटा दिया, आसान था। तो ऐसे करते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेशन। एक और कराऊं, हाँ एक और जरूरत है, एक और की, चलो एक और की जरूरत है अभी। चलो प्यारे बच्चों, अब की बार देखो, बेग b बराबर 2t² दे रखा है, बेग b बराबर 2t² है, तो किसी वस्तु का समय t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक विस्थापन का मान क्या होगा, तक विस्थापन का मान क्या होगा। चलो ये है प्रश्न। अब यहां देखो, ये बहुत आसान है, क्या विस्थापन पूछ रहा है, क्या वेग दे रखा है, सूत्र क्या होता है, b इक्वल टू ds/dt। अरे यही तो होता है, ये समय के पदों में तो ds/dt, dt का इधर मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds इक्वल टू b इंटू dt। अब यहाँ जब भी dt का मल्टीप्लाई हो और ऐसे दिखे तो क्या कर दो, सांप का साइन लगा दो, ds। सुनना ध्यान से, विस्थापन पूछ रहा है ना, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे बोल भी रखा है, इसने बोल रखा है प्रश्न में कि प्रारंभ में कण जो है ओरिजिन पर है, कहां पर है, मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु पर है तो एस इनिशियल 0 दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप लिमिट लगाओगे ऐसे, एस इनिशियल से एस फाइनल और बी डी टी की, क्योंकि समय 0 से समय 2 सेकेंड तक निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो डी एस, एस इनिशियल से एस फाइनल बराबर बी की जगह क्या आएगा नंदलाल, बी की जगह आएगा मेरे लाल 2t² dt, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हो, जानते हो, बिल्कुल जानते हो, जागते रहो। इधर देखो, ds का हो जाएगा s, लिमिट क्या रखनी है 0, हाँ s इनिशियल कितना है 0, 0 से sf, ठीक है। कम ऑन गाइस, देखो इधर 2 कॉमन ले लो, t² का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा, एक पावर ऐड कर दो और जो यहाँ आया उसका डिवाइड लगा दो, बस बात खत्म, बस बात खत्म। इसको ऐसे लिखो ना, ओके ओके ओके, देखो देखो देखो, टिचुक TQ/3 यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब लिमिट देखो प्यारे बच्चों, 0 से 2 है, तो यहाँ पे अरे यार जब इंटीग्रेशन हो गया तो सांप हटा दो, फिर ये ब्रैकेट में लगा दिया करो बड़ा वाला, ठीक है। ओके, तो s फाइनल माइनस 0 इक्वल टू 2, इसमें 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 8 दूनी 16/3, तो डेल्टा एस यानी कि विस्थापन का मान कितना आया 16/3 मीटर, 16/3 मीटर, ये आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है मान लो, तो ये कितना आएगा मीटर आया। काउंट करना आ गया इंटीग्रेशन का, सिंपल है यार, सिंपल, काफी सिंपल। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज की क्लास अब शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम मंदन एवं त्वरण पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब सर ये मंदन और त्वरण क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, जब ये कार चल रही है सीधे 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 चल रही है और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब इस पर त्वरण है ना। लेकिन साला जब सामने इसने मान लो ऊंट देख लिया खड़ा हुआ, या चंपा देख ली खड़ी हुई, या चमेली देख ली मान लो खड़ी हुई, तो ये ब्रेक लगाएगा कार का ड्राइवर के नहीं लगाएगा, ठोक तो देगा नहीं, नशेड़ी थोड़ी बैठा है इसमें कोई तो ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। तो जब ब्रेक लगाएगा तो इसका मतलब अब कार में मंदन आ गया, मंदन का मतलब डी एक्सेलरेशन, यानी कि इसकी स्पीड क्या है धीरे धीरे कम हो रही है। अब समय के हिसाब से स्पीड जब धीरे धीरे कम हो तो उसको बोलते हैं मंदन। तो प्यारे बच्चों देखो, त्वरण का मतलब क्या होता है, स्पीड का इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना शॉर्ट में, और मंदन का मतलब क्या होता है, स्पीड का डिक्रीज होना यानी कि घटना। सही बात है, तो ये मंदन है। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है, मंदन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि मंदन कैसे होगा, ध्यान से सुनो। मान लो कोई ये वस्तु है, ये कोई
वस्तु है, ये बी वेग से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है मान लो, तो सीधे सीधे जाती जाएगी नियत वेग से। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैंने इसमें एक्सेलरेशन दे दिया, यानी कि इसमें त्वरण दे दिया सेम इसी दिशा में, बी और ए दोनों के दोनों एक ही दिशा में, तो इसका मतलब ये जो वस्तु है, इस केस में वस्तु क्या हो रही है, त्वरित होगी। इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होने वाली। तो इसका मतलब हुआ कि ये वस्तु त्वरित होगी। तो पहला केस तो ये हो गया इसमें, केस 1। अच्छा सर, दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो अगर ये कोई वस्तु है, इसका वेग इस दिशा में है, ठीक है, मान लो अब की बार मैंने एक्सेलरेशन कुछ ऐसे दे दिया, ए सीधे नहीं दिया, इस दिशा में दे दिया, थीटा एंगल पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सेलरेशन के दो घटक होंगे, एक तो इधर होगा जिसको बोलेंगे हम ए कॉस थीटा, और एक इसके लंबवत होगा ऐसे, जो कि होगा ए साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, यहां एक घटक जो है इस त्वरण का ए कॉस थीटा, वो बी के समांतर है। जब बी के समांतर कोई भी एक्सेलरेशन या कोई भी उस त्वरण का घटक आ जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो वस्तु त्वरित होगी। तो भैया फिर क्या हुआ, वस्तु ये वाली भी त्वरित होगी अगर त्वरण किसी कोण पर है, ध्यान से सुनना, 0 से बड़ा हो थीटा और 90 से छोटा हो, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल। एक्सेलरेशन क्या है, थीटा जो है 0 और 90 के बीच में हो, तो इस केस में जो त्वरण है वो वस्तु को क्या करेगा, त्वरण वस्तु को त्वरित करेगा। क्या करेगा, त्वरित करेगा। बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अच्छा मास्टर, अब केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, देखो ध्यान से सुनो। केस 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जैसे कि मान लो मेरा कोई पार्टिकल, ये कोई कण जो कि बी वेग से आगे जा रही है। अब अगर मैं ब्रेक लगाता हूं गाड़ी में या किसी भी कण में, या उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं उसमें मंदन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, मंदन। तो मंदन देते समय क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, घटती जाएगी और एक समय पे आके वस्तु रुक जाएगी। तो मंदन का मतलब क्या हुआ, जो इसका त्वरण है वो पीछे की दिशा में होगा। त्वरण तो आप समझ गए, मंदन कुछ नया नहीं है। मंदन क्या है, मंदन हो गया त्वरण का नेगेटिव, यानी कि विपरीत, त्वरण का अपोजिट या विपरीत। क्यों भाई, त्वरण की दिशा इधर होगी तो वो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर त्वरण की दिशा विपरीत हो गई, किसके, वेग के, यहां पे आप ध्यान से देखो, वेग और त्वरण, यहां पे वेग और ये मंदन या त्वरण जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं, समांतर नहीं है, प्रति समांतर है। कैसे हैं, प्रति समांतर। तो जब भी ए और बी प्रति समांतर होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में या तो थीटा 180 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या होगा, मंदन होगा। अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए होगा वो प्यारे बच्चे नेगेटिव में लेंगे। तो हमें क्या समझ में आया, मंदन में ए का मान कैलकुलेशन करते समय ए का मान नेगेटिव होता है। कैसा लेना होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लेना होता है। समझ में आया कि नहीं, अभी आएगा धीरे धीरे। अच्छा, इसी केस 2 की एक और व्याख्या करते हैं। देखो ये कण इधर जा रहा है बी वेग से, अब मान लो यहाँ पे ये त्वरण दे रखा है एक्सेलरेशन ए, और ये जो कोण है प्यारे बच्चे वो थीटा 90 से बड़ा हो सकता है, 90 से बड़ा हो सकता है और 180 से छोटा, 180 से छोटा। ध्यान से सुन रहे हो आप, 90 से बड़ा हो सकता है और 180 से छोटा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो त्वरण है ए, इसका एक घटक तो इधर आएगा और एक इसका लंबवत घटक होगा। ये अगर एक, ये मान लो ये कुछ थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो इस एक्सेलरेशन का एक घटक इधर आएगा, जहां से ये थीटा एंगल बन रहा है या ये जो भी एंगल बन रहा है, वहां क्या होता है, ए कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सही बात है। और सामने वाला क्या होता है, ए साइन 180 माइनस थीटा। सही बात है।
तो a cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, बोलो, माइनस a cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां पे ये माइनस a cos थीटा आ गया, यानी कि माइनस का साइन क्या बता रहा है, वेग के ये विपरीत दिशा में है। और इसको क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, a sin थीटा, लौट के a sin थीटा आ जाएगा। ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, वही लगानी है बस, कुछ नया नहीं। देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या है, ए का एक घटक बी के विपरीत है, तो लिख सकते हैं यहां पे ए का एक घटक बी वेग के विपरीत होगा तो भी मंदन होगा, विपरीत होगा तो भी मंदन होगा। अभी जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो सब आपका नंदन आनंद, एकदम आनंद आएगा, ठीक है, मंदन में नंदन कर दोगे कि विपरीत होगा तो भी मंदन होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सोचो आप, जब बी के विपरीत गया त्वरण तो भी मंदन, ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री से होगा बड़ा होगा तो भी मंदन, क्योंकि उसका एक घटक क्या है, अपोजिट दिशा में लगेगा। और इस केस में क्या है, दोनों समान दिशा में है, दोनों समान दिशा में है, तो यहाँ पे वेग इंक्रीज होता है, मंदन में डिक्रीज होता है, मंदन में घटता जाता है, एक समय पे वस्तु आके रुक जाती है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस क्या है, 0 से 90 के बीच में, यहाँ पे क्या है, 90 से बड़ा हो थीटा और 180 से छोटा हो। एक और केस बनाओ, फिर एक और केस बनाओ, बॉस्कर केस को लिखो, पहले पाउस करके लिख लेना प्यारे। चलो एक और केस, केस नंबर 3, बहुत अच्छा केस करने जा रहे हैं। मान लो थीटा 90 डिग्री होगा, किसके बीच में, ए और बी दोनों लंबवत होंगे, तो अब क्या होगा भैया, मान लो, ओहो पहले बना के दिखाऊंगा, मान लो ये अपना है कण जो कि बी वेग से ऐसे जा रहा है, लेकिन त्वरण मैंने इधर की दिशा में कर दिया, इसको एक ही दिशा में कर दिया, मेरी मर्जी कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है। तो इस केस में जो कण है वो जाना किधर चाहेगा, इधर, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो त्वरण है, ये इसको क्या करेगा पता है, इस पार्टिकल को इधर घुमाना चाहेगा, तो ना तो कण इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो बल्कि एक सर्कल में ऐसे घूमेगा, सर्कल में ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे एक केस आता है कि भाई ये जो कण है वो सर्कल में ऐसे घूमेगा, ये जो त्वरण है ये सेंटर की तरफ लग रहा है, और ये जो कण है, देखो ध्यान से सुनो, ए जब लंबवत हो जाए बी के, ए जब बी के लंबवत हो जाए तो कण सरल रेखा में गति नहीं करता, तो कण सरल रेखा में, लिखो मेरे साथ जल्दी, में आगे क्या लिखोगे, गति नहीं करता, तो किस में करता है, गति नहीं करता, पर वह वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति करता है। वेरी नाइस वेरी नाइस, कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति। अब बड़े ध्यान से सोचो, हमें चेक कैसे करना है कि ए और बी लंबवत है। तो अब एक बात पढ़ाई थी मैंने सदिश में, सदिश का लेक्चर आ चुका है, चाहो तो देख लेना आपने, अगर नहीं देखा हो तो ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कि भाई जब दो वेक्टर ए और बी, ये दोनों एक तरीके से सदिश ही तो हैं, ये दोनों अगर लंबवत होंगे तो ए डॉट बी, इनका जो डॉट गुणांक होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, 0। तो जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी करने पर उत्तर क्या आता है, 0। क्यों आता है, क्योंकि आप जानते हो कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए का कुछ परिमाण बी का कुछ परिमाण, पर थीटा क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो यहाँ पे आप याद कर लो, जब भी ए और बी लंबवत हो तो सरल रेखीय पथ होगा, और ए डॉट बी क्या होगा, 0। अच्छा सर, अच्छा सर, अगर मान लो ये कौन सी कंडीशन है, जब ए लंबवत हो बी के, ठीक है। अच्छा सर, ए डॉट बी 0 कब नहीं होगा, 0 जब नहीं होगा जब थीटा 90 नहीं होगा, तो यानी कि जब 0 से वैल्यू बड़ी आएगी यानी कि पॉजिटिव में आएगी, वरना नेगेटिव में आएगी। तो कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ए डॉट बी 0 से छोटा कब होगा, चलो बताओ। तो देखो दोबारा यही समझो आप, ए डॉट बी, ओहो ये नहीं, यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पे एक और बार लिखेंगे, ए डॉट बी ए बी कॉस 90 से बड़ी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे मान लो कुछ लिख दी मैंने, कॉस 120 लिख दी, तो वो नेगेटिव होती है कि नहीं, ऋणात्मक होती है कि नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा ये फिर
नेगेटिव में आएगा कॉस, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जब थीटा 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो ए डॉट बी होता है वो 0 से छोटा होगा। ये अभी क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल करेंगे बातें, ध्यान से सुनो। ए डॉट बी 0 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मंदन होगा। क्या होगा, मंदन होगा। वेरी नाइस। इसका मतलब क्या हुआ, मंदन। जब ए डॉट बी 0 से छोटा है तो जीरो, ओहो, मंदन कब होगा, सॉरी, यहाँ पे जब 90 डिग्री से थीटा बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, इस केस में क्या होगा, मंदन। तो इस केस में ए डॉट बी क्या आएगा, 0 से छोटा। अगर ए डॉट बी 0 से बड़ा आया तो 0 से बड़ा कब आएगा, जब कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो। 0 से 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे थीटा जो है प्यारे बच्चे 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। अभी रुको, धैर्य रखो, ये समझ में आएगा आपको। तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब, अब ये कांड में करा क्यों रहा हूं, देखो, इसका मतलब कण त्वरित होगा, कण त्वरित होगा, यानी कि वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको पॉज करके लिखो, फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भाई सिखाएगा, टेंशन मत लो, जल्दी लिखो। तो चलो अब क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहला प्रश्न आपके सामने देखो, बी का मान दे रखा है सदिश रूप में इतना, ए का मान दे रखा है इतना, चाल में कैसा बदलाव होगा, चाल बढ़ेगी, घटेगी, शून्य रहेगी या इनमें से कुछ नहीं। तो चलो, अभी अभी देखा हमने कि चाल बढ़ेगी या घटेगी किससे तय करते हैं, मंदन से या फिर त्वरण से, है ना। अगर वस्तु त्वरित होगी तो चाल बढ़ेगी, वस्तु मंदन करेगी तो चाल घटेगी। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करो। अभी अभी देखा हमने यार, ए डॉट बी निकाल के देखो ना, ए डॉट बी अगर 0 आया तो फिर कुछ और कांड होने वाला है। लेकिन अभी अभी हमने सीखा, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब त्वरित, इसका मतलब त्वरित। क्यों, ए और बी दोनों की दिशा क्या है, बराबर, मतलब एक जैसी है। यही तो है, ए डॉट बी या ए का कोई भी कंपोनेंट, ए का कोई भी घटक बी के समांतर होगा, यही तो है इस बात का मतलब। अगर ए डॉट बी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी प्रति समांतर होंगी, या ए का कोई भी घटक बी के प्रति समांतर होगा। चलो कांड करते हैं। अब ए डॉट बी करना आता है आपको, ये तो ए का मान है, डॉट बी, चलो करके देखते हैं क्या आएगा। ए का मान कितना है, 2i + 3j, सदिश है ये, बहुत आसान है, डॉट करो, -i + 2j। आई के आगे क्या है, 1, इस आई के आगे क्या है, 2, जो समान जाति के हैं जैसे कि आई और जे, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो यार फटाफट। देखो, -1 × 2 कितना हुआ, -2, हो गया कांड। जे के आगे क्या है, 2, इसके आगे क्या है, 3, 3 2 जा कितना हुआ, 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। ये 4 क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक है। तो साला जब ए डॉट बी पॉजिटिव आए या 0 से बड़ा आए तो क्या होती है वस्तु, त्वरित। जब वस्तु त्वरित होगी तो वेग बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगी। कांड हो गया, पहला ऑप्शन इज करेक्ट और बाद बाकी के सबरे तेल लेने गए। कहाँ गए, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। आओ आओ आओ, जोश के साथ पढ़ना है सबको, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, कदमों को नहीं रोकना अपनों को, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है तुम्हें, और दुनिया उसी को याद रखती है जिसे मंजिल मिलती है। समझ जाओ मेरी बात और प्यार से मेरे साथ पढ़ो। इधर आ जाओ, यहां पे क्या लिखा है, बी ए, कण का पथ कैसा होगा, चलो बताओ कण का पथ कैसा होगा। देखो, ए डॉट बी जब 0 के बराबर नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, तब पथ सरल रेखा होने की संभावना है, सरल रेखा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए डॉट बी 0 आएगा तो इसका मतलब यह है पथ कैसा होना चाहिए, सर्कल, यानी कि वृत्तीय गति। तो चलो इसी इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कर लो। ए डॉट बी करके देखो, ए डॉट बी क्या आ रहा है, करो 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 फटाफट करो। हाँ हाँ हाँ, सबने आंसर दे दिया, आंसर आ रहा होगा इसका दूसरा, वृत्तीय गति। करके देखो यार, ए डॉट बी सॉल्यूशन करो इसका, इक्वल टू ए का मान कितना, 2i - 3j, बी का मान कितना, 3i - 2j। वेरी नाइस। आई का आई के साथ जिंगा लाना, 3 दूनी 6, इसका इसके साथ, यहाँ पे यार ये एक प्लस में होना चाहिए, ये एक प्लस में होना चाहिए, गलत दे दिया। -3 + 2 कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया तो 0,
तो ए डॉट बी का मान जब 0 आए तो कौन सा, वृत्तीय पथ। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन गलत दिया, तुम्हारा सरल रेखा आ रहा होगा, है ना, प्लस आएगा ये, ओके प्लस आएगा, ओके 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 प्लस कर लेना। चलो 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 अगले प्रश्न की ओर देखो। अब क्योंकि हम ना त्वरण के बारे में सीख चुके हैं, अब आ गया है वो समय जब हमें जानना है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। तो अब हम गति के समीकरणों का अध्ययन करके गति का पूरा रूप जानेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, गतियों का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे तो आप सबने पढ़ी होंगी ये तीनों इक्वेशन, लेकिन आज सही से इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सीखना है हमें। मैं इनका प्रूफ बिल्कुल नहीं कराने वाला, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। जेई मेंस और नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको भर भर के क्वेश्चंस कराऊं। तो प्यारे बच्चों, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको याद है ये समीकरण। दूसरा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद होना चाहिए। तीसरा 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 9th क्लास में मास्टर 9th में पढ़ता कौन है बे इधर देखो, हाँ ये तीन समीकरण तो वो हैं, और ये समीकरण जब लगते हैं जब एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है, नोट लिखूंगा मैं यहाँ पे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 10 का नोट नहीं है, 100 का नोट है। जब ए नियत हो, ए कैसा हो, नियत हो, तब ये तीन समीकरण काम करेंगे, तब ये तीन समीकरण उपयोग में आएंगे, उपयोग होंगे। ओके प्यारे नादान परिंदे, समझ में आया। तो पहला समीकरण कौन सा है, 3 की जगह 4 लिखूंगा मैं, क्योंकि चौथा यहीं पढ़ाऊंगा। चौथे वाले का मैं प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक और आता है फ्रेम में, एस एन इक्वल टू यू माइनस प्लस ए बाई 2 प्लस लगा लो 2n माइनस 1। अब सारी चीजें लिखेंगे। पहले समीकरण में बी यू ए टी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बी का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग। क्या होता है, अंतिम वेग। अरे यार डायरेक्ट समीकरण याद कराएगा क्या मास्टर, सुनो सुनो फील ले लो, चलो लो फील ले लो। मान लो ये तुम्हारी कोई कार है BMW, थोड़े दिन में तो BMW में बैठोगे तुम, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। साथ में तुम्हारी चंपा बैठी हुई है इसमें, ठीक है, चंपा बैठी हुई है। अब प्यारे बच्चों BMW जो है चल रही है, अभी मान लो स्टार्ट हो रही है, या मान लो चलते चलते तुमने इसको देख लिया, तो यहाँ पे इनिशियल में जब तुम्हारी पहली नजर गई इस पर, तब इसकी स्पीड कुछ यू रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड रही हो, 12 मीटर पर सेकंड रही हो, 15 मीटर पर सेकंड रही हो, 0 मीटर पर सेकंड रही हो, कुछ भी रही होगी। लेकिन इसके पास प्यारे बच्चे त्वरण है, वो भी कांस्टेंट, यानी कि नियत त्वरण है, क्योंकि ये इक्वेशन जब भी लगेंगी जब त्वरण कैसा होगा, नियत। तो साला जब इसके पास त्वरण है तो क्या इसका वेग बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो कुछ समय बाद वेग बढ़ के जो है इस BMW मान लो यहाँ आई होगी, तब इस BMW का जो वेग है वो u से क्या हो गया, बढ़ बढ़ के b हो गया। मान लो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, कुछ 25 भी हो सकता है, 30 कुछ भी हो सकता है। और कितने समय के बाद हुआ, t समय के बाद। और t समय के बाद जब इसका विस्थापन देखा तो वो s है, क्योंकि आगे बढ़ गई ना कुछ, तो विस्थापन क्या है, s। समय कितना गुजर गया प्यारे बच्चे, t। तो अब मान लो b क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग, u क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और t का मतलब क्या है यहाँ पे, समय, और s का मतलब क्या है यहाँ पे, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, अच्छा प्यारे, और सुन, विस्थापन के बाद a का मतलब क्या है, नियत त्वरण, ये बात याद रखना है, नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब प्यारे बच्चे एक और बात सुनना है ध्यान से, एस एनथ यहां पे ये SNTH, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एनवे, इसका उपयोग करेंगे हम एनवे सेकंड में विस्थापन, एनवे सेकंड में विस्थापन। अभी जब इसका उपयोग करेंगे तब आपके भेजे में तुरंत डाल दूंगा मैं ये बात, अभी याद कर लो। लेकिन एनवे सेकंड में विस्थापन, एनवे सेकंड में विस्थापन, SN। अच्छा तो प्यारे बच्चों यहां भूल से भी विस्थापन को दूरी नहीं समझना, ये विस्थापन ही है, विस्थापन को भूल से भी दूरी नहीं समझना। लिख लो दूसरा नोट, ये 100 का नोट था, ये 500 का नोट है।
विस्थापन को, क्योंकि कई बार क्या है भूल से दूरी समझ लोगे उत्तर गलत आएगा, विस्थापन को भूल से दूरी नहीं समझना, नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, कांड कैसे करना है सुनो, ये पहली इक्वेशन कब लगानी है, जब आपको u का मान पता हो, a का मान पता हो, t का मान पता हो तो b निकाल दो, अंतिम वेग पूछा हो तो लगा लो, या हो सकता है a का और समय का ज्ञान है तो प्रारंभिक वेग पूछ लेगा, अंतिम वेग भी दे रखा होगा। तो मतलब ये तीनों चीज कब लगेंगी, जब समय त्वरण का ज्ञान हो, अंतिम या प्रारंभिक वेग में से कोई एक वेग दे रखा हो, तीन चीज में से कुछ भी दे रखा होगा और कोई भी चौथी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। सिमिलरली यहां पे देखो विस्थापन आ गया S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जब विस्थापन निकालना हो तो दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, या ऐसा हो सकता है समय त्वरण और विस्थापन का ज्ञान है, प्रारंभिक वेग पूछ लिया तो ये प्रारंभिक वेग यू निकल आएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 2 3, इसमें भी 3 वेरिएबल है ना, तो 3 में से कोई भी 2 दे रखे होंगे, एक पूछ लेगा। घबराना नहीं है, अड़िग रहना है, इस प्रश्न को कैसे करना है भाई सिखाएगा, टेंशन मत लो भाई, सीधा हो जाए पहले। हाँ ओके, चलो चलो कम ऑन, इधर देखो तीसरी इक्वेशन, जब अंतिम प्रारंभिक वेग पता हो और ये क्या है विस्थापन, और विस्थापन का कुछ भी आइडिया हो तब ये तीसरी इक्वेशन लग सकती है। चौथी के बारे में खुल के चर्चा करेंगे, पहले ये 3 सीख लो, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे नटखट, मेरे राज दुलारे, इधर देखो पहला प्रश्न, ये ऑप्शंस हैं 4, ठीक है, करते हैं, बहुत आसान है। सुनो, पहले पॉज करके आप लगाने की कोशिश करो इन तीनों इक्वेशन में से कोई, क्या कहना है इसका। हेलो हेलो, हाँ माइक बंद हो गया। तो ये क्या कह रहा है, एक कण का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड और त्वरण इतना है, 2 सेकंड के बाद वेग और विस्थापन ज्ञात करें। तो वेग भी पूछ रहा है और विस्थापन भी पूछ रहा है, वाह क्या माया है। तो एक बात बताओ, क्या 2 सेकंड बाद वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग का ज्ञान है, इसका मतलब 2 सेकंड बाद कुछ अंतिम वेग पूछ रहा है। तो अभी अभी आपने देखा b इक्वल टू यू प्लस ए टी से सलटा दो इसको, b u का मान कितना है, u मतलब प्रारंभिक वेग 2 प्लस त्वरण कितना है 5, कितने सेकंड बाद पूछ रहा है 2 सेकंड बाद, तो समय कितना गुजरा 2 सेकंड, कांड हो गया कि नहीं हो गया, v कितना है 5 दूनी 10 और 2 12 मीटर पर सेकंड। लो आप कहो तो ये लगाना भूलवा दूं आपसे, बोलो लगाना भूलवा दूं, देखो चलो आप, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार इसे बिना फॉर्मूले के कैसे महसूस करें। देखो ए कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है प्यारे कि 1 सेकंड में जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड, यही तो है। त्वरण का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ रही है, तो त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चे मान ले ये कार है, ये भी रुकी हुई है, ऐसा मान के चल, तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई मान ले 5 मीटर पर सेकंड, तो अगली सेकंड में कितनी होगी, अगली सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ेगी, क्योंकि त्वरण कैसा है नियत। तो 5 प्लस 5 कितनी हो गई 10, अगर ये विराम अवस्था से चलती तो 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होती 10, लेकिन साला इसके पास पहले से ही 2 मीटर पर सेकंड है स्पीड, तो 10 तो आएगी 2 सेकंड बाद, पहले से कितनी है 2, तो 10 और 2 कितना हुआ 12। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं अपन, है ना, धीरे धीरे सीखोगे आप मेरे साथ, पहले फॉर्मूला लगाना सीखो। क्या पूछ रहा है, विस्थापन ज्ञात करें, तो विस्थापन के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें क्या, हाँ लगा दो। एस यू का मान कितना है 2, समय कितना दे रखा है 2 सेकंड, जल्दी लगाओ, प्लस हाफ, विस्थापन पूछा है तो यही तो ठोकूंगा, ए का मान कितना है 5, टी का स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक से इसे काट दो यार, 5 दूनी 10 हो गया, लो 10 और 4 14 मीटर, यानी कि 2 सेकंड में कितना चल लिया भाई 14 मीटर। तो उत्तर कौन सा आएगा 12 प्लस 14, ये रहा। गलती से ही मत लगा देना, यूनिट देख लो यहाँ, ये गलत है ये सही है, ठीक है, कांड कर देंगे ऐसे। आ जाओ आ जाओ, अगला 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 लाइट। तो प्यारे बच्चों चलो एक कॉन्सेप्ट फील करते हैं, ये जो कार है ये शुरुआत में 0 चाल से चलेगी और इसका त्वरण नियत रखेंगे हम, तो देखो ये कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, यहाँ आ गई, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आप स्केल पर ध्यान दो,
ये 0 से 1 सेकंड है, ये 1 के बाद 2 सेकंड गैप, ये भी 1 सेकंड का, 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 ये भी 1 सेकंड का। पर क्योंकि इसके पास त्वरण है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जब स्पीड कार की बढ़ेगी तो ये अगले सेकंड में पिछली सेकंड से ज्यादा दूरी तय करेगी। तो देखो ये सबसे पहले सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, फिर उससे अगले सेकंड में थोड़ी ज्यादा दूरी तय करती है, फिर उससे अगले सेकंड में और ज्यादा करती है, उससे अगले सेकंड में और ज्यादा करती है, उससे अगले सेकंड में और ज्यादा करेगी। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इनके ऊपर ना क्वेश्चन बनता है, एस nth सेकंड में, nth का मतलब हुआ nवे सेकंड में कितनी दूरी चलेगी कार, या तीसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगी कार, या दूसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगी कार, पहले सेकंड में कितनी। देखो तो यहां से आप ध्यान दो, पहले सेकंड में इतनी दूरी चली कार ने, दूसरे सेकंड में इतनी चली, तीसरे सेकंड में इतनी चली, चौथे सेकंड में इतनी चली, पांचवें सेकंड में इतनी चली। तो कहने का मतलब ये है, ये वाली जो दूरी निकालते हैं ना प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी, इसके लिए 1 सेकंड के लिए, किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए एस nth वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मान लो मैं चाहता हूं कि दूसरे से तीसरे सेकंड के बीच में मेरी कार कितनी चली, ठीक है, मैं ये निकालना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे को पहले यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर यहां से लेके यहां दूसरे सेकंड तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। इस दूरी में से ये दूरी घटा दूंगा तो ये वाली दूरी पूरी आ जाएगी, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलेंगे एस nth, और यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक और बार सुनो, अगर मैं बोलूं आपसे 3 सेकंड में मेरी कार कितना चली, तो 3 सेकंड में यहां से लेके यहां तक चली मेरी कार। अगर मैं तुमसे पूछूं तीसरे सेकंड में मेरी कार कितनी चली, तो यहां से लेके यहां तक चली तीसरे सेकंड में मेरी कार। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ रही है ना मेरी बात। यहां से देखो, तीसरे सेकंड में इतनी चली, चौथे सेकंड में इतनी चलेगी, चौथे का मतलब चौथे से पांचवें के बीच में। तो चलो अब इसी को हम क्वेश्चंस के रूप में कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये कार वाला कॉन्सेप्ट एक बार बोर्ड पे फील करते हैं हम, फिर इस फॉर्मूले को ड्राइव करके देखते हैं कि कैसे आया। जैसे कि मान लो ये अपनी कार कह रहा है एक कण का प्रारंभिक वेग u, या कार या कुछ कण भी, कुछ भी हो सकता है, और स्थिर त्वरण कितना है a। अब ये रेस्ट से नहीं चालू हो रही, u वेग से चालू हो रही है, ठीक है। तो nth सेकंड में विस्थापन ज्ञात करें। तो मान लेता हूं कि 1 सेकंड में यहां से यहां तक चली, 2 सेकंड में यहां पहुंच गई, तीसरे सेकंड में यहां पहुंच गई, 4, 5, ऐसे ही मान लो ये n-1 सेकंड है, और ये nth सेकंड में यहां पहुंच गई मान लो। ये टाइम लिखा है, ये टाइम का स्केल दे रखा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि nवे सेकंड में, यानी कि nth सेकंड में कार कहां होगी। तो ये तो ना n सेकंड है, nth नहीं है, ये क्या है n-1 सेकंड, ये क्या है n सेकंड। इसका मतलब हुआ कि पहले मैं ये वाली दूरी निकाल लूं। मेरे को ये तो पता है कि n सेकंड में दूरी कैसे निकालनी है, मेरे को ये तो पता है कि 4 सेकंड में दूरी कैसे निकालनी है। s इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, एस एन। ये nth नहीं है, nth का मतलब होता है nवे सेकंड में, 4th का मतलब होता है 4वें सेकंड, यानी कि चौथे सेकंड में दूरी। और 4 सेकंड का तात्पर्य अलग है, 4 सेकंड का तात्पर्य है कि 4 सेकंड में पूरी कार कितना चली, है ना। तो ये n सेकंड में कार कितना चली, ये निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन ही आती है, जो कि होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि पूरी दूरी बताएगी। प्रारंभ में इसका वेग कितना u, इसका त्वरण कितना a। अगर n सेकंड की बात करूं तो u तो यहाँ t की जगह आ जाएगा n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को nth सेकंड, पर्टिकुलर उसी सेकंड की दूरी चाहिए ये, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, अब यहाँ से यहाँ तक की भी निकालनी पड़ेगी। अब इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो ये Sn है, ये Sn-1 है, इसको माइनस करेंगे तो Snth आ जाएगी। तो Snth निकालनी है, यानी कि उस पर्टिकुलर सेकंड की दूरी निकालनी है। तो क्या करूँगा, Sn-1, ठीक है। अब Sn-1 कैसे निकालेंगे, Sn-1 u t की जगह आएगा n-1 प्लस हाफ a t की जगह आएगा n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रखते जाओ Snth, Sn की वैल्यू कितनी रखूँ, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको जब हम रखेंगे तो un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। un, ठीक है, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, शांति से ऐसे ही रख दो, माइनस यू एन माइनस यू, और ये माइनस का साथ में गुणा भी होगा, माइनस यू एन हो जाएगा और ये प्लस यू हो जाएगा। अब इसका इधर होगा तो माइनस हाफ ए
n-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो n² + 1 - 2n, ये करो। तो आप चाहो तो यहाँ हाफ an² है, ये माइनस का हाफ an² का वहां गुणा कर दो, तो ये फालतू की चीजें कट जाएंगी, आप सॉल्व करके देख लेना। अब यहां से जो फॉर्मूला आएगा काट कूट करने के बाद वो आएगा u + a/2 2n-1, और इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में, वो दूरी निकालने का या विस्थापन निकालने का सूत्र है। जैसे कि मैं पूछूं दूसरे सेकंड में दूरी बताओ, तो इसका मतलब दूसरे सेकंड का मतलब पहले सेकंड में ये, दूसरे सेकंड में ये, तो ये वाली होगी दूसरे सेकंड की दूरी। मैं पूछूंगा तीसरे सेकंड की दूरी बताओ, तो ये होगी तीसरे सेकंड की दूरी, प्यारे बच्चे, है ना। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे इसका फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके देखेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलो आगे पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको लिख लो पहले। अब ये प्रश्न देखो आप ढंग से, एक कण आराम से शुरू होता है, आराम से यानी कि विराम अवस्था से बोलना चाह रहा है कम वक्त, ठीक है, और निरंतर त्वरण करता है तेज के साथ चलता है, तो क्या खोजना है, पहले 2 सेकंड में विस्थापन। तो पहले 2 सेकंड में बोला है, 2वें सेकंड में नहीं बोला, पहले 2 सेकंड में, यानी कि 0 1 2, यानी कि ये पूरा विस्थापन पूछ रहा है 1 0 से 2 सेकंड के बीच का। तो प्यारे बच्चे उसके लिए क्या लगाएंगे हम, S = ut + ½ at², यही लगाएंगे पहले 2 सेकंड के लिए, तो यही लगा दो ना, ठीक है। तो कर दो कांड, S u कितना है, एक कण आराम से शुरू होता है यानी कि शुरू में आराम से विराम अवस्था से, तो u क्या है 0, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 0 हाफ। तो वर्ड कितना है इसका, बोल जल्दी, 4। समय कितना लगा प्यारे, पहले 2 सेकंड में पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 बना, S = आएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 मीटर, कितना आएगा 8 मीटर। सही बात है कि गलत बात है, ओके। दूसरे सेकंड में विस्थापन, अब ये पूछ रहा है दूसरे सेकंड में विस्थापन, दूसरे सेकंड में, यानी कि एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है दूसरे वे सेकंड में। तो कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मूला, s nth वाला, वो क्या होता है, जल्दी बोल, u + a/2 2n-1। मेरे साथ एक और बार रिपीट करो, u + a/2 2n-1, एक और बार u + a/2 2n-1, एक और बार u + a/2 2n-1। याद हो गया, अब लगाओ, कब लगाना है, जब पर्टिकुलर एक सेकंड की बात की जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, पहले सेकंड में तो ये कम चलेगा, ध्यान से देखना, इतना चलेगा मात्र, क्योंकि त्वरित हो रहा है, तो अगले सेकंड में बहुत ज्यादा चलेगा, तो अगले सेकंड की दूरी कुछ और आएगी, पहले सेकंड की कुछ और आएगी। तो अगले सेकंड में मतलब दूसरे वे सेकंड में, तो S2 डालो, u की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यही समझने योग्य बात है, u की वैल्यू कितनी है, शुरुआत में प्रारंभ में तो ये रेस्ट में था, a की वैल्यू कितनी है 4/2 2 2 - 1, n की वैल्यू कितनी है ना 2, तो यहाँ पे 2 ही तो रखोगे, ठीक है, खत्म कर दो। अब प्रारंभ में रुका हुआ है ना, इसको इससे मार दो, 2 2 दूनी 4 - 1, 4 में से 1 गया तो 3 दूनी 6 मीटर, कितना आया 6 मीटर। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है, ऐसा निकाला जलवे से। अब ये बोल रहा है t = 1.75 से t = 2.75 के बीच विस्थापन, ये बड़ा कांडी क्वेश्चन है। यहाँ पे सुनो आप, ये क्या पूछना चाह रहा है कि मान लो 2 सेकंड ये है, तो इससे पहले कहीं होगा समय 1.75, ये कोई पर्टिकुलर समय दे रखा है, सही है, 1.75 से लेके 2 से आगे कहीं होगा 2.75, इसके बीच में विस्थापन बताओ, ये वाला, ये विस्थापन बताओ कितना होगा। तो आप याद रहे कि 1.75 से लेके 2.75 का जो गैप है वो 1 सेकंड ही है, देखो ना, ये भी तो कुल मिला के 1 सेकंड ही है, और ये भी तो कुल मिला के दूसरे वे सेकंड में पूछ रहा है, यानी कि 0 से लेके 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में पूछ रहा है। तो जब भी 1 सेकंड का गैप हो तो इस चीज को लगा सकते हैं आराम से। तो फिर यहां पे क्या लगाएंगे, S nth = u + a/2, दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं मैं ये फॉर्मूला कैसे लगता है, 2n-1। अब क्या इनमें 1 सेकंड का गैप है, हाँ सर, 1.75 से लेके 2.75 तक के बीच में कितनी दूरी तय की। तो अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो प्यारे बच्चे ये लास्ट वाली रखते हैं, जो लास्ट में होती है। अगर मैं पूछूं 1.5 से लेके 3.5 सेकंड के बीच में बताओ, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन मैं कहूंगा कि 1.5 से लेके 2.5 सेकंड के बीच में बताओ कितना विस्थापन हुआ, तो 1.5 से 2.5 में कितना 1 सेकंड का गैप, तो n की वैल्यू 2.5 लेंगे। सिमिलरली n की वैल्यू 2.75 लेंगे, तो क्या ये रेस्ट से चालू हो रहा है, तो 0 प्लस a कितना है 4/2, 2 × 2.75 - 1,
2 से कितनी बार मारा, 2 बार। एसेंथ कितना आ गया, ध्यान से सुनो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, जो हो गया 15, 2 दूनी 4 और 1 5। सही किया है मैंने, बोलो सही किया है। तो यहाँ से 5.5 आया, 7 में या 2 का मल्टीप्लाई 11 मीटर, देख लेना एक बार, ठीक है। कितना आया, 11 मीटर। तो 1.75 से लेके 2.75 तक वो कितना चला, 11 मीटर। तो ये तीसरा प्रश्न हल हुआ। चौथे प्रश्न का कांड करते हैं। t=2 से t=10 सेकंड के बीच विस्थापन। ये बहुत हेक्टिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। पहले तो आप यहां से समझो कि वो पूछना क्या चाहता है। चलो अगले पेज पे निपटाएंगे इसको प्यारी। वो पूछना ये चाहता है, क्योंकि कण तो 0 से चलना चालू हुआ, मान लो ये है t=2 सेकेंड, मान लो ये है t=10 सेकेंड, तो t=2 सेकेंड से t=10 सेकेंड के बीच वो कितना चला। तो प्यारे दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको। आप या तो यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लो पहले, या विस्थापन निकाल लो। फिर क्या करो, आप यहां से लेके यहां तक का विस्थापन निकाल लो। मान लो ये आया S2, ये आया S1, तो S2 में से S1 घटाओगे तो ये आ जाएगा, जिसको बोलूंगा मैं S2 माइनस S1। तो चलो कांड करते हैं, कांड करें। तो पहले आप S1 निकालो। S1 यानी कि 0 से लेके 2 सेकंड तक कण कितना चला, और कण विराम अवस्था से चालू हो रहा है u=0 से, इसका तो वर्ड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले 2 सेकंड, 2 वे सेकंड नहीं, पहले 2 सेकंड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, u प्लस। ये अगर ये बात आप ना फील कर पा रहे हो तो आप बहुत बच्चों से आगे हो गए, ये मान लो। क्योंकि कई बच्चे तो साला यही नहीं समझ पाते 2 वे सेकंड, 2 सेकंड क्या अंतर है ना। पहले 2 सेकंड मतलब इतना, तो u प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT हो गया ना, UT प्लस S1 कितना आ गया, U का मान है 0, T का मान कुछ भी हो तो 0 ही है, तो ये 0 ही हो जाएगा हाफ। A का मान कितना है 4, T पहले 2 सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो 2 से ये 2 मरा तो 1 बचा, 4 दूनी 8, कितना आया 8 मीटर। वेरी नाइस। अब 10 सेकंड में यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा कि नहीं, 0 से लेके 10 सेकंड का काउंट करेंगे तो यहाँ पे लिखो 10वें सेकंड में, या इसको क्या बोला है S2, तो UT ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभ में U0 प्लस हाफ, A कितना है 4, पूरा फॉर्मूला लिख लो, घबरा जाओगे वरना। हाँ S2 कैसे निकालेंगे, 0 प्लस हाफ, A का मान कितना है 4, T कितना हुआ यहाँ 10 का स्क्वायर, 2 से मार दो इसको, 10 100 और ये हो जाएगा 200, कितना हुआ 200 मीटर, ठीक है। अरे ये 100 × 2 4 था ना, ये 200 मीटर। अब हमें ये निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है 2 से 10 सेकंड के बीच का। तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे, तो क्या आएगा 200 माइनस 8, कितना आया 192 मीटर। लो आंसर ये है सामने आपके। तो एक ही क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन करना सीख लिए, 4, और चारों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, बहुत माइन्यूट सा, देख लिया, बहुत नेक अंतर है, नेक बहुत कम, ठीक है। आगे बढ़े, लालच वाली बात नहीं है प्यारे, यहाँ बात है कॉन्सेप्ट की। यहाँ बात क्या है कि सर आप तो हमें इतने सिंपल क्वेश्चन करा के लालच दे रहे हो। नहीं, आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन जब साला आप पेपर में बैठते हो ना, तब आप घबरा जाते हो, ये भी कठिन लगने लगते हैं। इसीलिए प्यारे इसको ढंग से करना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न देखते हैं, अब आप ध्यान से पढ़ो। यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है और त्वरण -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तीसरे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरे सेकंड में, यानी कि वो पर्टिकुलर तीसरे सेकंड में पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा कण। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसका चित्र बनाओ। ये कण, इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। अब ये त्वरण माइनस में दे रखा है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, मंदन दे रखा है। तो साला u तो इधर है, लेकिन इसमें त्वरण पीछे की तरफ होगा, क्योंकि ये मंदन का काम करेगा। किसका काम करेगा, मंदन का। तब ये कह रहा है कि तीसरे सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी निकालो। अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मंदन दे रखा होता है, प्यारे बच्चों डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लगाते कि तुमने S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिया, कांड हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है फिर, करना ये कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी मंदन के प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्ट, जब भी मंदन का प्रश्न हो, मंदन का
प्रश्न हो तो चेक करो, तो चेक करो कण यू टर्न तो नहीं ले रहा, यू टर्न मतलब मुड़ तो नहीं रहा, यू टर्न तो नहीं ले रहा, तो नहीं ले रहा। अगर ले रहा है तो कुछ अलग केस आएगा, अगर नहीं ले रहा तो डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो चलो यू टर्न कैसे चेक करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो वेग आगे आगे की ओर है इस कण का और मंदन पीछे की ओर लग रहा है, तो मंदन क्या करेगा, धीरे धीरे इसका वेग कम करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वेग शून्य हो जाएगा, और जब वेग शून्य होगा तो मान लो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, धीरे धीरे रुक गया, लेकिन मंदन तो अपनी उसी रफ्तार से इधर लग रहा है ना, तो ये मंदन क्या करेगा, इसे मोड़ देगा, पार्टिकल को, कण को मोड़ देगा। कण क्या चाहेगा कि यहां रुक गया, यू टर्न लेते समय इसका जो वेग होगा वो हो जाएगा 0, लेकिन मंदन क्या चाहेगा भाई साहब कि चल भाई तू इधर चल, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कण है वो यू टर्न कितने समय पर ले रहा है। तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है स्टेप 1, ये फॉलो जरूर करना पड़ेगा आपको। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी का मान कितना है 0, क्योंकि जब आप यू टर्न चेक करोगे, ये किसके लिए है, यू टर्न के लिए, तो b का मान कितना रखना पड़ेगा 0। देखो इसे एक और एग्जांपल से सीख सकते हैं। जब मैं कोई बॉल ऊपर फेंकता हूं तो बॉल ऊपर जाती है, फिर एक टाइम एक क्षण के लिए वो ऊपर रुकती है, फिर उसके बाद वो मुड़ती है, ऊपर जाती है, फिर वो रुकती है, एक क्षण के लिए ही रुकती है, फिर वो वापस मुड़ के नीचे आती है। तो जब बॉल मुड़ेगी तब उसका वेग क्या होगा 0। इसी तरीके से कोई भी वस्तु जब मुड़ती है, गाड़ी आप स्पीड में थोड़ी मोड़ देते हो, अगर पतला रोड है, बहुत नैरो रोड है, तो रोक के ही तो मोड़ोगे, स्पीड बहुत धीरे करोगे तभी तो मोड़ोगे उसको, है ना। तो ऐसे ही समझो। तो स्टेप 1 पे b इक्वल टू 0 0, यू का मान कितना प्यारे बच्चे 5, प्लस a की जगह क्या आएगा -2, a की जगह क्या आएगा -2, t की जगह कितना आएगा, वही समय तो निकाल रहे हैं कि कितने समय पर ये 0 हो रही है स्पीड। तो यहाँ से तुम समय निकालोगे तो 5 इधर आएगा या 2t इधर ले आओ, इक्वल टू 5, 2 से कितना कटा, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या समझ में आया कि 2.5 सेकेंड पर, ये 2.5 सेकेंड पर b इक्वल टू 0 हो गया, यानी कण 2.5 सेकेंड पर मुड़ जाएगा। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तीसरे सेकंड पर तय की गई दूरी, साला 2.5 सेकंड पर कण मुड़ गया। तो ऐसा समझ के चलो प्यारे बच्चों कि 0 यहाँ पे कहीं 2 सेकंड होगा, 2.5 सेकंड यहाँ पे है, मुड़ गया, तीसरे सेकंड में वापस यहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आधा सेकंड और यहाँ से भी आधा सेकंड, जब इसो 2 से लेके 3 तक कितना सेकंड हुआ 1, तो आधा ऐसे चलेगा सेकंड और आधा कण ऐसा चलेगा। हमसे विस्थापन पूछ रहा होता तो बात अलग थी, हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी की कमी कैसे पूरी करेंगे कि पहले ये वाली दूरी निकाल लो, और जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी ये होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो सॉल्व करते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो। चलो बताओ दूरी कैसे निकालोगे। देखो b इक्वल टू दे रखा है 0 और यहां से यहां तक का समय है 0.5 सेकेंड और तो वर्ड भी दे रखा है, तो बताओ दूरी निकालनी है। क्या मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं, नहीं। तो क्या मैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकता हूं, चलो चेक करते हैं। देखो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ए खुद इसमें नेगेटिव में अभी रख लेंगे, लेकिन b फाइनल क्या है 0, सही है, कोई समस्या नहीं 0। लेकिन यार जो u का मान है, क्योंकि हम यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो यहां तो u 0 नहीं है, u इधर खुद 5 है, तो इस u का मान मतलब यहां पे क्या होगा, क्योंकि हम मोशन का यहां से लेके यहां तक एनालिसिस कर रहे हैं, हम जिस जर्नी का एनालिसिस करते हैं उस बिंदु का प्रारंभिक वेग लेते हैं, तो यहां u क्या लेना है 5 मत ले लेना, निपट जाओगे, गलत हो जाएगा। तो अभी हमें नहीं पता क्या लेना है, यू स्क्वायर प्लस 2। अब एक ही जगह क्या ले लूं -2, क्योंकि पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन तो नियत है, कांस्टेंट है, और वो मंदन का काम कर रहा है, तो -2। अब ये वाली दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया s। अब ये मत कहना कि मास्टर आपने कहा था विस्थापन को दूरी मत समझ लेना, अबे पागल, यहाँ पे देख, जब एक दिशा में चल रहे हैं सीधे सीधे तो जो दूरी होती है वही विस्थापन होता है। जभी तो मैं यहाँ से यहाँ तक कुल जर्नी का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस यहाँ से यहाँ तक किया, मैंने बस जर्नी का यहाँ से एनालिसिस यहाँ तक किया। सवाल समझने की टेंडेंसी देखो आप, तो देखो 2 2 जा 4 इधर चला गया, 4s इक्वल टू यू स्क्वायर, बस हो गया कांड। यू स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालना है, चलो देखो
यहां से यहां तक कितना सेकंड, 2 सेकंड। b इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से यहां तक की जर्नी का एनालिसिस करो, तो जो यहां पे b होगा वही यहां पे u होगा कि नहीं होगा, और ये जो यहां पे u है वो कितना है 5, माइनस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, समय यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब b का मान कैसे रखूं यार, देख b का मान तो निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर, और जिसको मैंने प्यारे बच्चे u बोल रखा है, चल थोड़ी देर के लिए मैं u डैश बोल दे रहा हूँ इसको, u डैश, यहाँ u डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा u डैश, सॉल्व करो तो u डैश आया 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये फॉर्मूला और नाटक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो मंदन देखो कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि हर सेकंड में स्पीड कितनी कम हो रही है 2, यही तो है मंदन का मतलब। तो शुरुआत में कण की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, हर सेकंड में 2 कम हो रही है, तो 5 में से 2 गया तो 3, 1 सेकंड बाद कितनी होगी 3 सेकंड, फिर अगले सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 घटाओ तो कितनी बची 1 सेकंड। यानी कि जैसे ही कण यहां आएगा तो साला इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। वाओ, चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे लॉजिक से निकालो, आंसर तो वही आ रहा है ना कि नहीं है। अच्छा, तो 4s तो प्यारे बच्चों यही रहेगा, u डैश स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहां से जो s आएगा वो आएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो s आई यानी कि दूरी आई यहां से यहां तक की वो कितनी आई, पर लेकिन मेरे से तो तीसरे सेकंड की पूछी है, यानी कि यहां से यहां तक की, तो वो कितनी हो जाएगी 2s हो जाएगी कि नहीं, 2 इंटू एस, एस कितना है 0.25, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा आंसर। ये लो लुढ़क गया। ऑप्शन कौन सा है, अबे यहाँ पॉइंट लगाना भूल गया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो भूला कौन है मैं ही। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, चौथा वाला करेक्ट है, चौथा वाला करेक्ट है। समझ में आया, ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने वाला है, आपको क्या है सोच डेवलप करनी है, बहुत आसान है। अगली बार से हम इन्हें ऐसे ही मारेंगे बिना फॉर्मूले के, ठीक है, पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ओके आ जाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा है, कौन सा वाला, ये नहीं है ये नहीं है, ये वाला है, इससे अगले वाला कहाँ गया, कराता हूँ ये वाला, ये जेई मेंस में भी आया है, फिर एक बार नीट में भी रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने रखा है इसको। अब ध्यान से सुनो, एक कण निरंतर त्वरण के साथ आराम से शुरू होता है, आराम मतलब u इक्वल टू 0 से, Sn और Snth का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे Sn और Snth का अनुपात पूछ रहा है, तो एक बात बताओ तुम, Sn का मतलब क्या हुआ, जब TH लग जाता है तो सूत्र क्या होता है बोलो, अभी अभी बताया था मास्टर ने, u प्लस a/2 2n-1 होता है कि नहीं, और Sn के लिए क्या होता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t की जगह यहाँ n सेकंड रखना पड़ेगा प्यारे, है कि नहीं है, तो u प्लस हाफ ए, टी की जगह क्या आ रहा है n सेकंड है, n स्क्वायर। अच्छा कह रहा है कि आराम से शुरू होता है तो ये इक्वल टू कितना 0, तो इस शून्य से मुंह में 0 रख दो इसमें क्या रख दो 0 रख दो, प्लस a/2 2n-1। ओके क्या आया 2n-1, सूंड जानते हो ना हाथी की सूंड। ओके ओके ओके, कुछ गलत मत समझना, 2 से 2 मर गया, ठीक है, a से a मर गया, n² 2n-1, घटिया क्वेश्चन, आंसर कहाँ है n² 2n-1, ये लो निपटा दिया। क्या था कुछ नहीं, Sn इसका मतलब क्या है n सेकंड में विस्थापन, इसका मतलब क्या है n वे सेकंड में विस्थापन का अनुपात, कांड कर देना ऐसे ही निपटा देना। ओके ओके, अब यहां पे देखो यही क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है कि Sn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है n² के, और Snth क्या है समानुपाती है 2n-1 के। ये बात क्या बताती है देखो, ये ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट ट्रिक, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट ट्रिक है, अब सिखाऊंगा कैसे, ये आप सीख लो। चलो चलो आगे सिखाते हैं, देखो इधर देखो, पहले आप शॉर्ट ट्रिक देखो, अभी तक हमने ये 2 फॉर्मूले जो इंपोर्टेंट पढ़े हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। जब कोई कण, लिख लो पहले यहां पे क्या लिखा है, जब कोई कण विराम अवस्था से
विराम से चलना शुरू होता है, जलना नहीं, ओहो ओहो चलना शुरू होता है, और त्वरण नियत होता है, और त्वरण नियत हो, सुन रहे हो, त्वरण नियत हो। तो पहला केस पूछेगा, केस नंबर 1, ठीक है। कण के द्वारा तय की गई दूरी, सुनो, कण के द्वारा, लिखो चलो मेरे साथ, कण के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, ठीक है, पहले सेकंड में, यानी कि अनुपात 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, फिर पूछेगा तीसरे सेकंड का, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, चौथे सेकंड का, फिर पूछेगा n सेकंड का। तो प्यारे बच्चे, सेकंड की जब बात करें, पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले सेकंड की जर्नी। तो एक बात बताओ, वो कौन सा सूत्र बताता है, S = UT + ½ AT² बताता है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो क्या था, अच्छा UT नहीं लिखा था मैंने, वो लिख दो, तो ये 0 है तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ, जब कोई कण विरामावस्था से चले तो U क्या हो गया, 0, ठीक है, और A खुद नियत है, तो ये भी नियत है, तो S किसके प्रोपोर्शनल आया, T² के। तो देखो पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वो लिखो S1, दूसरे सेकंड में S2, 3 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, ठीक है, ऐसे डॉट 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 n सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा उसका अनुपात। टी का मान 1 रखो, 1 आया, क्या आएगा 1। टी का मान 2 रखो, तो सेकंड मतलब 2 सेकंड में कितना चलेगा, 2 दूनी 4, 3 रखो, 3 त्रिका 9, 4 रखो, 4 चौक 16, डॉट 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 n²। तो कोई अगर कैसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे काम में लेना है, ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि एक कण नियत त्वरण से चल रहा है और प्रारंभ में उसका वेग 0 है, या बोल दिया विरामावस्था से चल रहा है, 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, तो बताइए 4 सेकंड में वो कितना चलेगा। तो 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, तो 4 सेकंड के लिए देखो 1 2 3 4, 4 सेकंड के लिए 5 का 16 गुना चलेगा, यानी कि 16 पंजे 80 मीटर चलेगा। ऐसे सोचना है, मैं बोलूंगा कि 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है वो कण, तो बताओ 3 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 9 × 10 कितना हुआ, 90 मीटर। इसी चीज का भी इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनना। तो ये तो केस 1 है। केस 2 ये हो सकता है, nवें सेकंड में पूछा जाए, यानी कि S फर्स्ट रेशियो S सेकंड रेशियो S थर्ड रेशियो S फोर्थ डॉट 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 SN। तो SN किसके प्रोपोर्शनल है, 2n-1, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, कहाँ गया, 2n-1। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए प्यारे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे अपन, SN है 2n-1। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी सोचते हैं लोगों। फर्स्ट सेकंड यहाँ पुट करो, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, रेशियो 2 पुट करो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 3 पुट करो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 4 पुट करो, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, डॉट 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 2n-1 आ जाएगा यहाँ। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एक कण विराम अवस्था से चलना शुरू हुआ जिसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो पहले वे सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो बताइए तीसरे वे सेकंड में कितना चलेगा। तो आप बोलना कि यार पहले वे सेकंड में 2 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 3 गुना चलेगा, तीसरे सेकंड में 5 गुना चलेगा, तो 5 दूनी 10, कितने मीटर चलेगा, 10 मीटर। लो लालटेन झप कर दो, चलो 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 कांड करते हैं, अब कांड करते हैं आगे, इसको पॉज करके लिखो फिर कांड करते हैं। सुनो क्या है प्रश्न, क्या है, एक कण निरंतर त्वरण के साथ आराम से शुरू होता है, दिए गए अनुपात का मान ज्ञात करें।
तुमसे क्या पूछ रहे हैं, S3/S7 पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 सेकंड में कितना चला और 7 सेकंड में कितना चला। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन उसने साफ साफ बोला एक कण निरंतर त्वरण यानी कि नियत त्वरण से चलता है और आराम से शुरू होता है, तो u इक्वल टू क्या है 0। तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हम जानते हैं कि अगर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जैसी बात हो तो s किसके प्रोपोर्शनल होता है, t के स्क्वायर के। ठीक है, t के स्क्वायर के। तो 3 सेकंड में कितना चलेगा, यहां पे 3 लिख दो, 3 स्क्वायर। 7 सेकंड में कितना चलेगा, 7 का स्क्वायर। बात खत्म। 3 3 का 9, 7 7 या 49, 9/49। ये आंसर है, यही है आंसर, यही है, ये समय है, ये रिलेशन है, पुट कर दो। अच्छा, अब पूछ रहा है मान लो दूसरे प्रश्न में S5/S8। तो इस केस में क्या करेंगे हम, हमने देखा है कि ये क्या आता है 2n-1। ठीक है। अच्छा, 5th सेकंड की बात करेगा, 5वें सेकंड में कितना चला, तो यहां लिखूंगा 2n-1, या लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो यहां देखो एस nth किसके प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चे, 2n-1 के। अभी अभी पढ़ा। 5 डालो, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9। 8 डालो, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा बता, 16 में से 1 गया तो 15, 3/5 आ गया आंसर। कांड मचाओ यार, है ना, आराम से सॉल्व करो, क्या ये पूरी पूरी मेहनत करोगे आप। एस nth किसके प्रोपोर्शनल है, कैसे सोचना है, सोचना कैसे सर, फॉर्मूला होता है एस nth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। u भी नियत हटा दो क्योंकि ब्रह्मावस्था से, a भी नियत हटा दो, एस nth किसके प्रोपोर्शनल है 2n-1। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, ऐसे सोचना है। आगे चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं पास करेंगे। यहां देखो, एक कार कंपनी का दावा है कि उसकी स्पोर्ट्स कार 10 सेकंड में आराम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। तो एक कार कंपनी का दावा है, कार कंपनी है मान लो BMW, बड़ी घटिया है। ठीक है ठीक है, अरे यार अपन BMW से नीचे नहीं सोचते, है ना। हालांकि अपने पास कार तो Hyundai की है वेन्यू, पर जब कार खरीदने की सोचता हूँ तो फिर मन में आ जाता है कि यार ऐसा करो कि प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो, है ना, क्योंकि हम ना बचपन से रईस नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा रईसी देखी है तो पैसे को उड़ाओ, हमने पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना सीखा है। अब ये पैसा, ये रूम में लगाना, डिजिटल बोर्ड में लगाना, इन माइक्स में लगाना, ये खुद का ही पैसा तो है, कहीं से फंडिंग थोड़ी ही हो रही है। और फिर तुम्हें फ्री पढ़ाना, क्यों, क्योंकि वो जुनून और जज्बा है, और वो भी नौकरी छोड़ के फ्री पढ़ाना ठीक है, तो चलो यहाँ पे सीखो आप ध्यान से। तो जब BMW चल रही है तो चलेगी तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। एक कार कंपनी का दावा है कि उसकी स्पोर्ट्स कार 10 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। मान लो 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 72, शुरू में रुकी होगी। अब 72 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर को उसमें कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो प्यारे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का डिवाइड लगाते हैं। किलोमीटर में करके देख लो ना, 1000 का मल्टीप्लाई करो, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 × 60, फिर सॉल्व करोगे तो 5/18 आएगा। 18 से इसको मार दो, 18 चौक कितना होता है 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। वाह, यानी कि 0 से 20 मीटर पर सेकंड पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं। तो पूछ रहा है त्वरण ए क्या होगा, बोल रहा है स्थिर है, यानी कि नियत है। स्थिर यहाँ पे नियत होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, तो यार त्वरण कैसे निकालते हैं, A = B - U/T, जब स्थिर त्वरण की या कांस्टेंट त्वरण की बात हो तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सर, ΔV/ΔT सिखाया था मास्टर ने। डेल्टा भी क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 - 0, समय कितना लगा 10, तो कितना त्वरण आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना त्वरण आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज त्वरण इतना आ गया। ठीक है, दूरी पहले 5 सेकंड में तय की गई। साला ये कह रहा है कि अब ये बताओ कि पहले 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की। ये तो कांड हो लिया, पहले 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। त्वरण आपको पता है, u आपको पता है, S = UT + ½ AT² लगाओ।
बहुत आसान हो गया। इसको कर दो 0, क्योंकि u क्या है शुरू में 0। हाँ, a क्या है तो समय कितना लेना है 5 सेकंड। तो पहले 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करेगी। कितने मीटर की? 25 मीटर की। ठीक है प्यारे लाल, आगे क्या लिखा है? कार द्वारा पहले 5 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड, तीसरे 5 सेकंड में तय की गई दूरी। ये बड़ा खतरनाक है। पहले 5 सेकंड में तय की गई दूरी तो लिख दिया। अब लेकिन महाशय क्या पूछना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये अपनी कार है, ठीक है। मान लो पहले 5 सेकंड में कम चलेगी, क्योंकि अभी तो वर्ड क्या है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलो, है ना। अगले 5 सेकंड में इतनी चलेगी, उससे अगले 5 सेकंड में बहुत चलने वाली है। तो कह रहा है कि कार द्वारा पहले 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो वो तो हम निकाल ही चुके हैं, कितनी आई 25 मीटर, ठीक है। अब कहता है कि दूसरे 5 सेकंड में, मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाली जो दूरी है ये निकालूंगा मैं आपको। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं प्यारे। एक तो ये कि पहले 10 सेकंड की दूरी निकाल लो, क्योंकि 5 + 5 10, और इससे पहले 5 सेकंड की पता ही है आपको, तो इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगी, तो वही करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हल करना है, दूसरे 5 सेकंड की दूरी, तो पहले आपको 10 सेकंड की निकालनी पड़ेगी S10, और वो क्या आएगी ut + ½ at²। u कितना है 0, क्योंकि यहां से देख रहे हैं ना 0, यहां से यहां तक का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। S10 निकालो, ½ a कितना है 2, समय कितना लगा यहां से यहां तक 10 सेकंड का, 2 से 2 घटाओ, S10 कितना है 100 मीटर। पर वो तो पूछ रहा है अगले 5 सेकंड में बताओ कितनी दूरी आएगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा S10 - S5, और S5 क्या था ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग। तो अपन कैसे करेंगे, S10 आया 100, S5 कितना है 25, माइनस करो कितना आया 75 मीटर। वाओ, पहले 5 सेकंड 25 मीटर चली, अगले 5 सेकंड 75 मीटर चलेगी। गॉट इट माई पॉइंट, गॉट इट माई पॉइंट और नॉट। अब यहां देखो, एक समान समय अंतराल में पूछेगी तो वस्तु 1:3 के हिसाब से चलती है। अभी बताया ना, फर्स्ट सेकंड में 1, सेकंड सेकंड में 3, थर्ड सेकंड में 5, चौथे सेकंड में 7। इसका मतलब क्या है, अगर यह 2 सेकंड में 1, अगले 2 सेकंड में 3 गुना, अगले देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में, उससे अगले 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 1 सेकंड में, यही तो है। अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूं 2 सेकंड में, उससे अगले 2 सेकंड में, उससे अगले 2 सेकंड में, उससे अगले 2 सेकंड में, कोई गुना नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं पहले 5 सेकंड में, उससे अगले 5 सेकंड में, उससे अगले 5 सेकंड में, उससे अगले 5 सेकंड में, कोई गुना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि रेशियो वही आएगा, क्योंकि अनुपात वही आएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने बोला कि पहले 5 सेकंड में अगर कोई गाड़ी 1 मीटर चलती है तो अगले 5 सेकंड में कितनी चलेगी, तुम्हारा उत्तर होगा 3 मीटर, ठीक है। मैं पूछूंगा अगले 5 सेकंड में कितना चलेगी, तुम्हारा उत्तर होगा 5 मीटर। ये कैसे सिद्ध हो रहा है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, पहले 5 सेकंड में गाड़ी कितनी चली 25 मीटर, ठीक है। यानी कि अगले 5 सेकंड में 3 गुना चलनी चाहिए, क्योंकि अभी देखा 1:3:5:7:9 होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर समय अंतराल में और बराबर समय अंतराल में पूछा जाए तो ऐसे दूरी निकाल सकते हैं शॉर्टकट से। तो पहले 5 सेकंड में कितनी चली 25 मीटर, तो अगले 5 सेकंड में इसके 3 गुना चलेगी। वाओ, तो 25 दिया कितना हुआ 75 मीटर। डायरेक्ट लिख सकता था यार मैं तो इसको। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां से यहां तक अगले 5 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए 5 गुना। 5 गुना किसके, इस वाले के, यानी कि 25 पंजे 125 मीटर। या तो गधाओं की तरह मेहनत करो कि यहां से लेके पहले यहां तक की दूरी निकालो, फिर ये जो दूरी निकाल चुके 75 मीटर, इसको यहां से माइनस करो, फिर ये लाओ, या आप डायरेक्ट निकालो। किसी भी समय अंतराल में आपसे दूरी पूछी जाए, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझाता हूं और अच्छी फील आएगी। ये रहा, इसे पॉज करके लिखना जरूर, साथियों लिखना जरूर इसको। यहां देखो,
आप ये कहोगे क्या बात है, गर्दा उड़ा रहे हो सर, शॉर्टकट से भी सिखा रहे हो सर। यहाँ देखो, एक कण स्थिर त्वरण की, स्थिर त्वरण बोला है, एक क्या है यहाँ पे, नियत कांस्टेंट स्थिर के साथ आराम से शुरू होता है, यानी कि u इक्वल टू 0 है। यदि यह पहले 20 सेकंड में दूरी d तय करता है, तो जब भी कांड हो ऐसा, तो चुपचाप ये समझ लिया करो, अगर 1 सेकंड की दूरी हो, 2 सेकंड की दूरी हो, 3 सेकंड की दूरी हो, 4 सेकंड की दूरी हो, 1:4:9:16 में ऐसे ऐसे दूरी का अनुपात होगा। अगर पहले सेकंड की, फर्स्ट की रेशियो, दूसरे सेकंड की, तीसरे सेकंड की दूरियों की बात की जाए, तो 1:3:9:13:1:3:5:7, सॉरी ऑड नंबर 1:3:5:7, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से सुनो, कहना क्या चाहता है, यदि यह पहले 20 सेकंड में दूरी d तय करती है, क्या ये पहले 20 सेकंड की बात हो रही है, दूरी कितनी है इसकी d, अगले 20 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। जितना यहां समय अंतराल है उतना ही यहां समय अंतराल है, ये इससे अगला है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 1 सेकंड में उससे अगला 1 सेकंड, या 5 सेकंड उससे अगला 5 सेकंड, या 20 सेकंड या उससे अगला 20 सेकंड, बात एक ही है, समय अंतराल बराबर है। तो साला यहां d है, तो इससे अगला वाला क्या होगा, इससे 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3d। अब पूछ क्या रहा है भाई साहब, अगले 20 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो उत्तर हो गया 3d। लो लालटेन झप्प कर देना ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अगर वो पूछेगा मुझे ये बताओ कि पूरे 40 सेकंड में कितनी जर्नी तय की, तो ये नहीं लगाना, वैसे तो लगा दो 3d प्लस d कितना हुआ 4d, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पूछो कैसे, एक समय अंतराल में और दूसरे समय अंतराल में, पहले समय अंतराल में कितनी दूरी है d, तो दूसरे समय अंतराल में कितनी होगी 4 गुना, तो कितना हुआ 4d। वैसे भी जोड़ के देख लो, सब तरीके से मैच करेगा, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स 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 फिजिक्स, जो कि गणित का बिल्कुल भी वायोलेशन नहीं करती, गणित को फॉलो करती चलती है, चाहे टांग उठा के कहीं से भी आंसर निकालो फिजिक्स की किताब का, ठीक है, किसी और की टांग मत उठा देना, गिर जाएगा कोई। हाँ अब देखो मजेदार प्रश्न आपके सामने, अरे बहुत भयंकर प्रश्न कराएगा भाई आपका। प्रारंभ वेग u वाला एक कण निरंतर त्वरण के साथ चलता है, प्रारंभ वेग u वाला एक कण निरंतर त्वरण मान लो निरंतर दे रखा है तो कांस्टेंट दे रखा है, और प्रारंभिक वेग कितना है उसका u दे रखा है, समय t के बाद इसका वेग v हो जाता है, तो v फाइनल कितना होता है v हो जाता है। इस अवधि में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, कर देते हैं कांड। ये कह रहा है कि मामला ऐसा है कि u पहले है, v ऐसा है, और जो त्वरण है इसका a वो नियत है। पूछा क्या है, तय की गई दूरी, यानी कि s पूछना चाह रहा है वहां से, बता दो कोई समस्या नहीं। दूरी विस्थापन एक ही है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ओ ये नहीं लगाना, पाप हो जाएगा, क्योंकि b और u दे रखा है, तो ये आएगा b स्क्वायर ऐसे। ओहो ये क्या हो रहा है, ये अब लिखो तीसरी इक्वेशन कैसे लगाओगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या आपसे s निकालने की बोला है, ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। इसमें क्या था भाई, अच्छा अब ये समय t के रूप में लिखना है, यहाँ पे अपन को a का मान नहीं दे रखा है, ये a बोला हुआ है कि कांस्टेंट है, दे नहीं रखा, तो हमें इसे t के रूप में लिखना है। तो आप एक बात बताओ, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो यहाँ से t निकाल दो, कैसे आएगा b माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो टाइम निकालो, a निकालो, एक्चुअली में यहाँ से क्या निकालो आप a, v माइनस यू, a निकालोगे तो नीचे आएगा t, ये आ गया a का मान, तो a का मान इसमें पुट कर दो, ऐसा आ जाएगा, कर दो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टी, ए की जगह क्या रखो v माइनस यू अपॉन टी। अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, v माइनस यू वी प्लस यू, बहुत ही सिंपल, नीचे क्या आएगा 2v माइनस यू अपॉन टी है वो किधर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, इससे इसको मार दो, s कितना आया, बोलो कितना आया, b प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी,
लो कांड हो गया। अब इसमें क्या समझ में आया आपको प्यारे बच्चों, बोलो। इसमें समझना क्या था? समझना ये था कि हमें त्वरण नहीं दे रखा, हमें एस नहीं दे रहा, हमें ना एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, हमें टाइम के रूप में लिखना है, लिख दिया। कुछ लोग क्या इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्या अगर बी और यू पता है, टाइम पता है, तो नीचे 2 का डिवाइड लगाओ, ऐसा आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, दूसरी ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, आंसर ले आते हैं। तो इसका क्वेश्चन आगे करेंगे। ऑप्शन देखो क्या है इसमें, बी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। तो मैं आगे याद कराऊंगा इसको। भाई के साथ यार ऐसे याद करोगे नहीं, डायरेक्ट नहीं, एच इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। फील करो जब याद करेंगे अपन। क्वेश्चन लाते हैं इसका एक। पहले हम देखो ऑर्डिनरी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है। बाला एक कण एक समान त्वरण से चल रहा है, ये बोला हुआ है कि समान त्वरण से चल रहा है। 2 सेकंड के बाद इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस अवधि में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। समय कितना दे रखा है, 2 सेकंड। अब तुरंत बताओगे सर, दूरी पूछ रहा है एस इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, लेकिन एक दो दिन बाद भूल जाओगे तुम इसको। तो सुनो कैसे करना है। कुछ लोग क्या होते हैं जो अपना टाइम पास करने जाते हैं एग्जाम में, वो तो करेंगे ऐसे, एस इक्वल टू ऐसे, पहले बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे आराम आराम से, फिर यहाँ से त्वरण निकालेंगे, फिर ये वाला सूत्र लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहाँ से क्या सूत्र आ जाएगा, यही आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। घटिया घटिया, ऐसे नहीं करना। हमें ये याद कैसे करना है, देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए और आपसे क्या पूछी जाए, दूरी, तो पहले आप ये बताओ एवरेज वेग निकालना जानते हो। एवरेज वेग जब समय कांस्टेंट हो तो कैसे निकालोगे आप, b प्लस यू अपॉन टी। एवरेज वेग निकाल दिया, इनटू टाइम कर दिया। अरे यार दूरी क्या होता है, देखो वेग इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। और वेग कौन सा लेना है हमें, एवरेज या दूरी। वेग नहीं लो, चाल लिख लो या गति लिख लो, कुछ भी लिख लो आप यहाँ। सॉरी, चाल की बात कर ले रहे हैं। चाल कौन सी लेनी है, एवरेज। तो दूरी कैसे निकालोगे, देखो कुछ भी नहीं है, चाल वो भी एवरेज मल्टीप्लाई समय। तो ये यही तो है, बी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब याद हो गया, एवरेज चाल मल्टीप्लाई समय। कर दो कांड। समय बचाना है तो ये करना पड़ेगा, समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ही समय बचेगा। बी प्लस यू 40 प्लस 20 अपॉन 2। लिंक करके याद किया करो, लिंक करके, कुछ नया नहीं है, यही फॉर्मूला है, लिंक करके याद करो। समय कितना, 2 मार दो, कितना आया 60 मीटर। उत्तर है क्या, दूसरा वाला। आ जाओ अगला करते हैं जल्दी। प्रारंभ वेग 10 मीटर पर सेकंड वाला एक कण निरंतर त्वरण के साथ चलता है। 300 मीटर की दूरी तय करने के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। समय अंतराल ज्ञात करें। कि प्यारे बच्चे क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है। इंफॉर्मेशन को निकालो क्वेश्चन में से। एक कण निरंतर त्वरण के साथ चलता है 300 मीटर की दूरी के बाद, एस इक्वल टू कितना दे रखा है, 300 मीटर तय करता है। उसके बाद वेग कितना हो जाता है, 20 मीटर हो जाता है। समय अंतराल ज्ञात करें। पूछ क्या रहा है, समय। तो फॉर्मूला वही लगाओ, एस इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, क्योंकि प्रारंभ अंतिम दूरी समय इसी में दे रखा है। ये जल्दा करना सीखना है। एस का मान 300, बी प्लस यू कितना हुआ 20 प्लस 30 बटे 2, समय निकाल दो यहाँ से। तो 3 2 5 50 हो जाएगा, ठीक है। 350 से 2 का डिवाइड लगाओगे 25 आएगा। यहाँ कर लेना कैलकुलेट, कितना आ रहा है। अरे यार तुम्हें पूरा करके दिखाना पड़ेगा लग रहा है। देखो प्यारे बच्चों, ये 300 20 30 50 बटे 2, और ये है टी, ये है टी। 0 से 0, 5 से कितनी बार गया, 6 बार, 6 दूनी 12। तो समय कितना आ गया, 12 सेकंड। अब ठीक है, हैं ये 12 था, ये 12 था, ये 12 सेकंड है, कुछ और नहीं है। ठीक है, निकालो इसको। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, हाँ सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लिख लो इसको जल्दी। अरे यार समय अंतराल याद करें, क्या है ये। चलो आगे, पानी वानी पी के बैठे हो, एक और क्वेश्चन करो। एक कण निरंतर त्वरण के साथ घूम रहा है,
यह पहले 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 40 सेकंड में 14 मीटर की दूरी तय करता है। 7 सेकंड के बाद वेग ज्ञात करें। कांड करना पड़ेगा इसका, ये कुछ अलग बवाल है। कैसे सोचना है? एक कण निरंतर त्वरण के साथ घूम रहा है, यह पहले 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। घूम मतलब ये कुछ कहीं घूम नहीं रहा, सीधे सीधे चल रहा है, ऐसा। निरंतर त्वरण यानी कि ए कांस्टेंट है, तो यानी कि हम तीनों चारों इक्वेशन ये लगा सकते हैं जो हमने पढ़ी है। इसका मतलब क्या है? ये जब भी दिया हो इसका मतलब 4 इक्वेशन कारतूस की तरह यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, यह पहले 2 सेकंड में 2 मीटर चलता है। समय t इक्वल टू 0 से समय t इक्वल टू 2 सेकंड तक कितने मीटर चला? 2 मीटर। फिर अगले 40 सेकंड में 14 मीटर चलता है। 2 सेकंड अगले 40 में बोल रहा है, तो अगले तो यहाँ पे 42 लाना पड़ेगा ना। 42 से 2 सेकंड, 42 में से 2 हटाओ तो 40, कितना मीटर? 14 मीटर, ठीक है। 7 सेकंड के बाद वेग ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड, 7 सेकंड के बाद वेग, यानी कि 7 सेकंड यहाँ कहीं होगा प्यारे बच्चे। ठीक है यार, काइंड करते हैं। अब दिया है तो करना पड़ेगा, है ना। अब दिया है तो करना पड़ेगा। चलो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ये कण जो है निरंतर त्वरण से घूम रहा है? यह पहले 2 सेकंड में 2 मीटर चलता है, फिर अगले 40 सेकंड में 14 मीटर की दूरी तय करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये जो इंफॉर्मेशन है हमें, ये u इक्वल टू 0 से चालू होगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। देखो b इक्वल टू यू प्लस ए टू, यू क्या है? 0, ठीक है। b तो लगा ही नहीं सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे ना। s का मान कितना? 2, हाफ a, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, a 4, 4 से 4 कटा, a का मान कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में इसकी स्पीड होगी, 1 सेकंड में इसका त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। 7 सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन और करने वाले हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, प्रश्न आएगा रुकने की दूरी एवं समय। मतलब क्या होगा इसका? मतलब यह है कि भैया मंदन का प्रश्न आएगा, मंदन का, चंदन का नहीं, मंदन का। इधर देखो, ये अपनी कार, कौन सी कार? हमारी BMW। ऐसे नहीं होती पर हम ऐसी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये BMW कार मान लो यहाँ से चलना चालू हो रही है और इसकी शुरुआती स्पीड मान लो u इक्वल टू कुछ है, कुछ तो है। अब लेकिन अगर ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी तो एक टाइम पे आके ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी कि नहीं होगी? रुकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो इसे रुकने वाला टाइम लगा वो t लगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्योंकि इसमें ब्रेक लग रहा है तो इसमें मंदन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन होगा, वो भी नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। तो अब यहाँ पे ना 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बताओ दूरी क्या होगी, कि अगर यहां से ब्रेक लगाना चालू हुए हम तो कितनी देर में रुकेगी और कितनी दूरी पर जाके रुकेगी, एस और टी बताओ। ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो प्यारे बच्चे एक बात बता, अगर तुझे टी बताना है तो कौन सी इक्वेशन याद आएगी? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक इसमें नेगेटिव में, क्योंकि मंदन हो रहा है तो u माइनस ए टी हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि शून्य जब भाई रुक गई कोई चीज तो b तो शून्य हो गया। अच्छा मास्टर, तो यहां से t क्या आया? समय कितना आया? u इधर ले जाएगा तो u अपॉन a जो है समय आ जाएगा यहां से। समझ में आया? तो ऐसे हम पहली इक्वेशन लगा सकते हैं। ये क्या है? रुकने का समय, रुकने का समय मेरे चंदन। हो गया यहाँ पे मंदन। और यहाँ दूसरा देख बड़े प्यार से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। इन्हीं 3 इक्वेशन का खेल है, इन्हीं 3 की पैदाइश है ये सब जो भी है क्वेश्चंस, कुछ नया नहीं है। देख फिर s निकालना है भाई साहब, ये वाला मत लगा देना, ये तो खराब है मामला। ये वाला लगाओ, आसान पड़ेगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि a नेगेटिव में, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा? फाइनली 0। इसको 0 कर दो। यू स्क्वायर माइनस 2as, ये इधर ले आओ, 2as इक्वल टू यू स्क्वायर। एस कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई 2a। समझे? अब यहाँ पे ये याद रहे कि जो मंदन है वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा। समझे प्यारे बच्चे?
तो चलो इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलो देखते हैं। आओ 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 इधर देखो। एक ट्रक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। 2 मीटर चलने के बाद ब्रेक लगाकर रुक जाता है। यदि वही ट्रक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो रुकने की दूरी ज्ञात करें। गॉट इट? क्या कह रहा है? स्थिर मंदता मान लें, मतलब मंदन को कांस्टेंट मान लें, स्थिर मान लें। तो देख अभी अभी देखा हमने कि जो दूरी है S इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a करके आएगी। सही बात है? अरे इसी से सॉल्व करके ले आ, S इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। याद हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो यही लगाओ, है ना, है ना। तो अब हमें यहां से क्या समझ में आई प्यारे बच्चे कि यार जो 2a है प्यारे बच्चों ये तो नहीं आता है, तो S किसके प्रोपोर्शनल है? यू स्क्वायर के। तो क्योंकि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले ट्रक जो है 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था तो 2 मीटर के बाद रुक रहा था, तो बताइए ट्रक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो कितनी दूर जाके रुकेगा? यही तो है। तो प्यारे बच्चों यहां से पहले वाली की कंडीशन को कंपेयर करो दूसरे वाली से, पहले वाले को पहले वाले से, यहाँ दूसरे वाले से कंपेयर कर लो। मतलब ये है मेरा कहने का, दोबारा सुनो, पहला वाला जो है S1 इक्वल टू U1 स्क्वायर और दूसरे वाले का अनुपात लिख लो U2 स्क्वायर। सही है कि नहीं है? पहले वाले के लिए S1 कितना है? 2 मीटर, दूसरे वाले का निकालना है। वेग कितना दे रखा है या चाल कितनी दे रखी है? 36 का स्क्वायर। U2 कितना दे रखा है? प्यारे 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 कहाँ गया? 72। अब आप ये कहोगे कि सर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, करना ही पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं है करने की। सर ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो प्यारे बच्चे यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये कट जाएगा ना। तो जब कट रहा है तो क्या घंटा चेंज करोगे उसे? इधर देखो 36 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर तो 4 आएगा यहाँ। तो S2 कितना आया? यहाँ से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो यार, कैलकुलेशन बहुत आसान है। S2 इक्वल टू 8 मीटर। कितना आया? 8 मीटर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी आपसे मंदन के क्वेश्चन पूछे कि कोई ट्रक चल रहा है इतनी स्पीड से, स्थिर मंदन है और रुक गया, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, एक और है इसके ऊपर प्रश्न। ये देखो, आप ध्यान से देखो क्या बोला। एक बाइक 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है जिसे 2 सेकंड के बाद ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है। यदि वही बाइक 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और ब्रेक लगाया जाता है तो रुकने का समय ज्ञात करें। तो रुकने का समय ज्ञात करें। समय पूछ रहा है, तो अभी अभी देखो, आप नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप ये क्वेश्चन लगाओ। गाड़ी फाइनली रुकेगी तो ये 0 हो जाएगा u, और एक की जगह आएगा -8t, तो u इधर पहुंच जाएगा -u इक्वल टू -8t, माइनस से माइनस मारा। अब ये तो नियत है, तो समय किसके प्रोपोर्शनल आएगा? u के। समय किसके अनुक्रमानुपाती है? u के। तो प्यारे बच्चे यहां से हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? T1 अपॉन T2 इक्वल टू U1 अपॉन U2। बात खत्म। अब देख 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 2 सेकंड में रुकेगा। 36 T2 निकालने के लिए बोला है शायद, और U2 का मान कितना है? 144। अच्छा 144, ये 12 से कटेगा 3 बार, ये 12 से कटेगा 12 बार, 3 से कितनी बार कटा? 4 बार। तो यहाँ से T2 कितना आ गया प्यारे बच्चे? वो भी 8 सेकंड आ गया। अरे 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करो ना, 8 सेकंड। लो लालटेन की तरह निपटा दिया। ठीक है, तो काटना कूटना आना चाहिए बस। ओके ओके, चलें आगे चलें, ठीक है, मज़ेदार, ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, आगे आओ। तो चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये देखो, एक कार u वेग से चल रही है। कितने वेग से? u वेग से चल रही है। कार का ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल को देखता है और ब्रेक लगाता है। फिर कार मंदता a के साथ समान रूप से मंद हो जाती है। यदि चालक के आराम का समय t है, आराम से संबंधित है रिएक्शन टाइम। अभी मैं समझाता हूं ये रिएक्शन टाइम क्या होता है। प्रतिक्रिया समय, प्रतिक्रिया समय ये लिखना चाहिए था, प्रतिक्रिया समय। टाइपिंग वाले से मिस्टेक हो गई है ना। तो यदि चालक की प्रतिक्रिया समय t है तो आराम करने से पहले कार द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात करें। तो सुनो, पहले क्वेश्चन समझो आप। हो क्या रहा है कि एक कार वाला चल रहा है मस्त अपनी धुन में चले जा रहा है। मान लो उसे आगे एक लड़की पागल सी खड़ी हुई दिखाई दी,
सुसाइड करने का मन हो रहा है उसका। ठीक है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो इसने देखा अरे ये तो लड़की है, फिर इसने ब्रेक लगाई। देखने के बाद कुछ माइंड में सिग्नल गया होगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही उसने यहां से ब्रेक लगाई, तब ब्रेक लगाने के बाद भी वो थोड़ा सा तो चलेगा ही ना। यानी कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, सुनो। अभी अपने मस्त धुन में चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है, यू वेग से चल रहा है चल रहा है। एकदम से इसने आगे लड़की देखी, तब तक वो यहां आ गया, और फिर उसने यहां से ब्रेक लगाना चालू की। यानी कि ये हुआ रिएक्शन टाइम। इतना समय, मतलब इतना समय उसे प्रतिक्रिया देने में लगा खुद को कि ब्रेक लगानी है। यहां से सोचना चालू किया होगा, तब यहां आके उसने ब्रेक लगाई होगी। तब प्यारे बच्चे यहां से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मान लो ये लड़की खड़ी है, इससे पहले रोकना है ना उसको, ठीक है, तो उसने रोक दी गाड़ी। अब जब गाड़ी रुक गई तो v इक्वल टू 0। फाइनली गाड़ी का वेग कितना हो गया, v इक्वल टू 0। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि ए जो है वो नियत है, मंदन कैसा है, स्थिर है, तो ए मंदन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि कुल दूरी बताओ कितनी चली, तो ये है कुल दूरी। तो एक तो ये हो गई S2 और एक ये हो गई S1। तो S1 कैसे निकालेंगे, S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे यहाँ तो कोई त्वरण है ही नहीं, नियत चाल से चल रही है, तो A नहीं है तो इसको तो कर दो 0, तो S1 कितना आ गया UT, बात खत्म। तो रिएक्शन टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम ठीक दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, S2 कैसे निकालो, देखो ध्यान से। S2 बराबर होता है, अच्छा S2 निकालने के लिए बहुत साधारण सी चीज लगाओ, क्योंकि B फाइनल पता है, U पता है। अबे ये U कैसे पता है, यहाँ U, यहाँ भी U, यहाँ भी U, यहाँ भी U रहेगा, क्योंकि ब्रेक तो यहीं से लगाना चालू किया है ना, तो अब धीरे धीरे स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक U नियत था, कॉन्स्टेंट था। तो प्यारे बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a S2 ये वाली दूरी। ए मंदन नेगेटिव में लिया इसलिए माइनस का साइन आया। बी फाइनली क्या हो गई 0, यू इधर ले आओ, माइनस से माइनस मारा, S2 कितना आया, ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2। अब दोनों को ज्वाइंट कर दो कि कुल दूरी कितनी हुई, जल्दी बोल, S1 प्लस S2 UT प्लस यू स्क्वायर बाई 2, ये है आंसर। निपटा दो भाई निपटा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस सोचना है सोचना है। अगर आप सोचना सीख गए तो ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत आप पानी की तरह बहा दोगे। बकवास क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो। ये रहा, एक कण का प्रारंभिक वेग इतना और त्वरण इतना होता है, तो 4 सेकंड के बाद विस्थापन ज्ञात करें। अब आप घबराएं नहीं, दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको तीनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी लगाना आनी चाहिए, जैसे कि मैं सिखाऊंगा अभी आपको। देखो क्या बोला है कि वेग जो दे रखा है वो दे रखा है 3i प्लस 4j, और त्वरण जो है वो क्या है 0.2i प्लस j। कैलकुलेट क्या करना है, 4 सेकंड के बाद विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन। तो प्यारे बच्चे टाइम भी दे रखा है 4 सेकंड, तो s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाने में कैसी शर्म। अब क्योंकि ये सब सदिश में दे रखे हैं, तो s के ऊपर भी तीर आ जाएगा, u खुद एक सदिश है, इसके ऊपर भी आ जाएगा, a के ऊपर भी आ जाएगा। चलो s, u का मान कितना रखना है 3i प्लस 4j, 3i u कर लेना इसको, है ना, 3i प्लस 4j। t कितना दे रखा है 4 सेकंड प्लस हाफ, a का मान कितना दे रखा है 0.2i प्लस j टी स्क्वायर, टी का मान कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, हो गया काम। यहाँ से आएगा 4 12i प्लस 4 चौक 16j। ठीक है, 4 चौक 16 आएगा, लेकिन 2 से इसको काट देंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2i प्लस j इंटू 8। सही है, चलो 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 पूरा करते हैं, 12i प्लस 16j, नॉर्मल जैसे करते हैं ना वेक्टर का एडिशन वैसे ही करेंगे। 8 दूनी 16, तो ये हो गया 1.6i प्लस 8j। ओके प्यारे, समान जातियों के समान जोड़ दो, 8j और इन्हें भी जोड़ दो, तो यहां से जो s की वैल्यू आई वो कितनी आई 12 1 13, 12 और 1 13, 13.6 हो जाएगा यहाँ से आई कैप। अच्छा 16 और 8 कितना हुआ प्यारे बच्चे, बोलो जल्दी, अरे बोलना 24 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ 24j लिख दो। तो ये विस्थापन आ गया सदिश रूप में। अगर इसका परिमाण निकालना है तो वो आपको आता ही है, आई के आगे वाले का झिंगा लाला कर दो,
प्लस जे के आगे वाले का झंगा लाला कर दो, सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो परिमाण आ जाएगा। तो सदिश रूप से घबराना नहीं है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो आगे चलें, ओके ओके, डन 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 डन, आगे चलें आगे चलें। ये देखो, एक कण एक समान त्वरण के साथ गति करते हुए सीधी रेखा में मौजूद दो बिंदुओं ए और बी को गति u और v के साथ पार करता है, फिर मध्य बिंदुओं पर कण की गति ज्ञात करें। आहा, क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है किसी त्वरण से जा रही है, एक कण एक समान त्वरण, और त्वरण कैसा, एक समान, यानी कि कांस्टेंट, नियत त्वरण है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, नियत त्वरण या एक समान त्वरण होता है तो यहां पर अगर ये BMW जाएगी ऐसे, तुमने कहीं देख लिया जा रही है, कहीं देख लिया कि इसकी स्पीड u है, और किसी समय देख लिया कि इसकी स्पीड b है, इधर b। अब कोई पूछे कि इसके मध्य बिंदु पर बताओ क्या होगा वेग, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करा दे रहा हूं। इस पॉइंट पर जो वेग होगा या चाल होगी, जो चाल होगी इस पॉइंट पर इस कार की, बिल्कुल इन दोनों के बीच में, तो पूछा भी यही है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो इसके जस्ट बीच में, फिर मध्य बिंदुओं पर कण की गति ज्ञात करें। तो उसका एक फॉर्मूला याद कर लो, रूट के अंदर b का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर अपॉन 2, ये सूत्र लगा दिया करो, b का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आएगा, चाल आएगी मिड में, मिड पॉइंट पर, ठीक है प्यारे। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे निकाला, अरे बहुत आसान है, उन्हीं दो तीन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, ये u है, ये v है, या b डैश बोल दो इसे थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो, b डैश, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन a है और यहाँ पे भी इसका एक्सेलरेशन a है, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, सही है कि नहीं है, या ये वाली लगा लो, हाँ 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 सही है, क्योंकि मिड है ना। देखो मिड का मतलब क्या हुआ, ये दूरी अगर ऐसे है तो ये दूरी भी ऐसे, दोनों बराबर होंगी ना, तो सही है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ये बी डैश है, ये बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर प्लस 2as, सही है कि नहीं है। अब क्या होगा, अब इन दोनों को घटा दो, इसको, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब ये क्या आया, बी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो बी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर, सही है। अब देखो इसको एक समान जाति के एक साथ ले आओ, तो ये इधर आएगा वी डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर, और ये यू स्क्वायर, ये उधर पहुंच जाएगा तो प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2v डैश स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सॉल्व करो तो आंसर यही आ गया ना, 2 का डिवाइड लगा दो, स्क्वायर हटा दो तो रूट चढ़ जाएगा। तो यही तो है बी डैश, बी मिड पॉइंट पर वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत फॉर्मूला लगाना है, ये फालतू का झंझट अपने दिमाग में नहीं पालना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत आसान है। ओके, आ जाओ, सोना नहीं है, कंटाप पे मार के जगा दूंगा। एक कण एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करते हुए तीन क्रमिका बिंदु ए बी और सी, तीन क्रमशः, यानी कि एक कण तीन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, ए बी सी, ठीक है। जहां दूरी ए बी बटे बी सी 3/5 है, कितनी है, ए बी बटे बी सी का अनुपात कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 3/5, और ए से बी तक लिया गया समय 40 सेकंड है, कितना, 40 सेकंड। ओके, यदि ए और सी पर वेग क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, ए पर कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और सी पर कितना है प्यारे बच्चे 15 मीटर पर सेकंड, तो बी पर वेग खोजना है, कण का त्वरण खोजना है, बी से सी को कवर करने में लगा हुआ समय, ए से सी की दूरी। देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन ना आप तीनों इक्वेशन लगाओगे फिर आप सॉल्व करोगे तो आपका माथा फट जाएगा। मैंने इसीलिए अपना क्वेश्चन जो है लिस्ट में रखा है, जिससे तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक से कराना सिखा दूं। आप चाहें तो करके देख लो। देखो यहां से यहां तक का समय दे रखा है, इसका वेग दे रखा है, इस पॉइंट का वेग निकालना है, एक तो ये निकालना है, एक ये समय टी निकालना है, ठीक है। और ध्यान से सुनो,
और क्या निकालना है आपको, और यहां से यहां तक की जो कुल दूरी है वो x बोल दे रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या 8x बोल दे रहा हूं। 8x क्यों बोली मास्टर, देख प्यारे बच्चे, ए बी और बी सी कितना दे रखा है 5 और 3 8, मैं अगर इसको 8x बोलूंगा तो ए बी कितना हो जाएगा 3x, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए इसको 3x बोल दिया, क्योंकि 3/5 के रेशियो में, तो इसको क्या बोलूंगा 5x, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, तो कुल मिला के कितनी हो गई 8, समझ में आया। तो 5 और 3 कितने होते हैं 8x, इसलिए मैंने इसे टोटल 8 बोल दिया। अब इनको 3x बोल दिया, इसको 5x बोल दिया। अब तू है ना ध्यान से सोच, कोई सी भी इक्वेशन लगाने की कोशिश कर, तेरे हाथ पैर फूल जाएंगे पर आंसर नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है मास्टर, हमें ना बहुत सिंपल, जो अभी हमने एक लॉजिक पढ़ा था, लॉजिक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई पार्टिकल u इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है, किससे चालू हो रहा है, u इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है, ध्यान से सुनना, और a नियत है, a क्या है कांस्टेंट है, नियत है, तो पहले वो कितनी दूरी चलेगा x दूरी चलेगा, सही बात है। फिर अगली दूरी जो तय करेगा वो 3x बताई थी अभी, 1:3:5:7:9 में दूरियां डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो अगली सेकंड में यानी कि तीसरे सेकंड में वो कितना चलेगा 5x, ओके मास्टर। तो कहीं ना कहीं ये चित्र ऐसा ही तो है, ये बोलना चाह रहा है कि पार्टिकल यहां से यहां तक चला तो 5 मीटर पर सेकंड से चला, और ये कितनी दूरी है 3x, और यहां से यहां तक पार्टिकल चला तो ये कितनी दूरी है 5x। प्रश्न में बोला हुआ है कि जो त्वरण है a, वो नियत त्वरण से ये पार्टिकल चल रहा है, ये बोला होगा आपसे शुद्ध भाषा में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कहोगे कि मास्टर इसकी जो वेग दे रखी है या चाल दे रखी है वो तो 5 मीटर पर सेकंड है ए पॉइंट पे, तो प्यारे बच्चे वो ए पॉइंट पे है ना, इससे पहले तो हुआ यहाँ 5 है तो कहीं 0 भी तो होगी, अगर यहाँ 3x चला है तो यहाँ से ही तो पार्टिकल चालू होगा, तो ये कितना चलेगा x, ये वाला फिगर तेरे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इसीलिए तू घबराने लग रहा है। घबरा मत, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे होती है वैसे ही रिवर्स प्रोसेस करके सीखो कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या समझा कि 40 सेकंड में ये x चलेगा, फिर अगले 40 सेकंड में ये 3x चलेगा, फिर अगले 40 सेकंड में ये 5x चलेगा, तो साला ये t पता चल गया यार, कांड हो गया। आप तो t कितना है यार, ये t कितना है, इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर लॉजिक के हिसाब से तो t हुआ 40 सेकंड। अब क्या बचा रहा है, कुछ नहीं, सब निकल गया, सब निकल गया। आप तो बहुत आसान है, देख कैसे, यहां से लेके यहां तक भी 40 सेकंड और यहां से लेके यहां तक भी 40 सेकंड, टोटल समय कितना हुआ 80 सेकंड, ठीक है। इसको हटाता हूं, तो अभी हमने कौन सा प्रश्न हल किया, बी से सी को कवर करने में लगा हुआ समय, तो कितना हुआ 40 + 40 80 सेकंड, तीसरा हो गया हल। अब तुमसे पूछ रहा है त्वरण बताओ, तो पूरी जर्नी में यहां से लेके यहां तक त्वरण क्या है कांस्टेंट है, निकालो, कैसे निकालोगे, देखो s इक्वल टू, एस वाला चक्कर मत लगाओ यहाँ, b इक्वल टू यू प्लस AT, पता है कि नहीं, b की मान कितनी है ये 15, यहां से देखो ना जर्नी, यहां से एक u का मान कितना है 5 प्लस a t, यहां से लेके यहां तक का समय कितना हुआ टोटल 80, 15 में से 5 गया 10, 10 इक्वल टू a इंटू 80, 0 से 0 मर गया, तो a कितना आया यहाँ से 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a आया 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट माई पॉइंट ब्रो, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो ये आ गया आपका त्वरण। लो दूसरा कौन सा है त्वरण, दूसरा वाला, ये भी मार दिया। अब बी पर वेग निकालना है यार, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बी पर वेग निकालना है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस वेग को मान लो वी डैश, थोड़ी देर के लिए इस वेग को क्या मान लो वी डैश, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। अब ये वी डैश है, ये यू इनिशियल दे रखा है, तो अब जर्नी को यहां से लेके यहां तक का एनालिसिस करो, तो देखो प्यारे बच्चों ये कैसे आएगा फिर, वी डैश इक्वल टू यू प्लस AT, सही है कि नहीं है। बी डैश निकालना है, u पता है 5, a पता चल गया 1/8, समय पता है 40, 8 से कितनी बार कटेगा 40,
अरे बोलना 5 बार। 5 और 5 कितना हुआ प्यारे बच्चे? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बी डैश कितना गया? बी पर वेग 10 मीटर पर सेकंड। ले अब क्या पूछ रहा है? ए से सी की दूरी कर दो, इसकी कमी पूरी। बहुत आसान है, यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछ रहा है। अब दूरी कैसे निकालोगे? बहुत आसान, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ अगले पेज पे। पूरी जर्नी का एनालिसिस करो ना। यू कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड। ए कितना निकाला? 1/8। फाइनल वेग कितना दे रखा है? 15 मीटर पर सेकंड। तो फिर क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी का मान कितना रखो? 15 स्क्वायर। यू का मान कितना रखो? 5 का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना निकाला भाई ने? 1/8। एस निकालना है अब हमें। ओके 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 ओके, इधर देख। 15 15 225 माइनस 25। ओके मार दो 1/4 एस। 200 इंटू 4, 4 दूनी 800। 800 मीटर की दूरी तय करेगा भाई। ठीक है, 800 मीटर की दूरी। 800 मीटर की दूरी का मतलब क्या हुआ? अगर ये 8x 800 मीटर के बराबर हुआ तो 8 से 800 कटेगा, 100 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? ये 100 मीटर। तो ये वाली दूरी 300 हुई और ये वाली दूरी प्यारे बच्चों 500 मीटर हुई। समझ में आया? तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। अब इससे अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम ग्राफ और मोशन अंडर ग्रेविटी। 2-2.5 घंटे की क्लास और होगी, पूरा ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, उसकी एक ही क्लास लूंगा 2.5 से 3 घंटे की। आप डट के बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, रुके रहिए, बिल्कुल जज्बे के साथ रहना है। ठीक है, हाथ पकड़ के मेरा, हाथ पकड़ के रहना है मेरा। मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाना सिखा दूंगा। आप अपना कोई भी मॉड्यूल निकालें, भाषा को समझने के बाद उन प्रश्नों को करने का प्रयत्न करें मेरे प्यारे दोस्त। आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे, आप हेडेक बिल्कुल मत लो। मैं इसी चैनल पे आता रहूंगा, आप अपना बस प्यार देते रहिए। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।